Evening. Just a second, let me refresh. Guys. Hello. Good evening, everyone. What's up? कैसे सब लोग? Good evening. So here we are with the Marathon for Indian Contract Act for CSEET. फटाफट से कूल लिख करके डाल दो बेटा, क्योंकि आज 2 घंटे में पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एकदम झन्नाटेदार, भयंकर, मजेदार, सुपर से भी ऊपर का कराने वाला हूं। क्या मैराथन? यस, 1 2 3 लेट्स गो। गिव मी सम हाई जोश माय डियर फ्रेंड्स। जल्दी से हाई जोश। कूल सर। हाँ, दिल से कूल बने रहना है, जोश एकदम झन्नाटेदार रहना है सर। कूल है, चलिए। सो विद दिस कूलनेस, विद दिस पावर, अमेजिंग पावर, ये अमेजिंग होने वाला है हमारा सेशन मैराथन ऑन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉर CSEET। गुड इवनिंग एवरीवन। फटाफट से आ जाओ, झन्नाटेदार सेशन। ना तो ऐसा कभी हुआ था, और आगे भी अगर कोई करेगा तो सिर्फ और सिर्फ राहुल सर करेंगे, और वो होगा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर। चलो, क्योंकि स्पेशल क्लास में है तो स्पेशल इंफॉर्मेशन भी देना बनता है। खबरों की भरमार है, गुड न्यूज की भरमार है। एक तो आपकी पहले CS एग्जीक्यूटिव में पहुंचने वाले हैं, दूसरा द फाइनल रन CSEET मॉक टेस्ट पेपर सीरीज चल रहा है फॉर May 2022, और तो और सर विनर्स को मिलने वाले हैं। कहीं ऐसा सुना है क्या? पढ़ो भी आप, टेस्ट भी आप दो, और ये Amazon Echo, JBL स्पीकर्स, नॉइज हेडफोन्स, गिफ्ट वाउचर्स, अरे गिफ्ट वाउचर्स सब मिलेगा सिर्फ और सिर्फ कहां पे? अनअकैडमी पे टेस्ट दो और ये सब पाओ। क्या कमाल है, हमारे जमाने में शायद अनअकैडमी, आप कहां थे? आपका बहुत इंतजार था हमारे जमाने में, बट शायद ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हुआ नहीं करता था। खैर, फाइनली और बातें बताऊंगा आज। द फाइनल रन, भागना है, तेजी से भागना है, टक टक एकदम भागना है बेटा, और इसके लिए करना पड़ेगा मैराथन और मॉक टेस्ट पेपर सीरीज। टेस्ट 1 फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, टेस्ट 2 फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, और कराने वाले इंडिया के टॉप एडुकेटर। टॉप बोलना थोड़ा गलत रहेगा, टॉप का भी टॉप है ना। द सुपर टॉप एडुकेटर्स, नेमली रचना खरे मैम, सुशांत भारद्वाज सर, शांतम गुप्ता सर, पूजा दया रमानी मैम, और एक छोटा सा फ्रेंड इस बीच में, दैट इज राहुल कुमार सर। सर कल ओनली कॉन्स्टिट्यूशन की क्वेश्चन दी। अच्छा, कोई बात नहीं, 2 टेस्ट होने बेटा, 2 टेस्ट होने, सब आएगा, डोंट वरी। चलो, शुरू कर दिया जाए क्या आज का मैराथन? हाँ, नंदिता कह रहे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा बेटा, गायब रहेंगे बीच में। अब मैराथन का सहारा बेटा, मैराथन में पूरा कवर कर दूंगा, डोंट वरी। क्लासेस बहुत गायब करते हैं कई लोग और इन्फॉर्म नहीं करते। हाँ, तो प्रॉब्लम है बेटा, कोई बात नहीं, अब डरने वाली बात नहीं, जो होगा वो होगा। अब तो एकदम फाइनल तैयारी है। अमेजिंग सर, बहुत भयंकर पीपीटी बना करके लेके आया हूं बेटा, देख रहे हो, एकदम कलरफुल पीपीटीज है ना। और ये पीपीटी मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। हाँ, कोई बात नहीं, पीपीटीज मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। देख रहे हो कितना मजेदार होने वाला है इधर सिलसिला। आराम से करने वाले हैं कि एकदम जल्दी भगा के, आराम से करने वाले हैं कि जल्दी भगा के। आराम से हो जाएगा सर 2 घंटे में, आराम से हो जाएगा 2 घंटे में। सबसे पहली बात बेटा, शुरू करते हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सुनो ध्यान से, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कहानी शुरू होती है बेटा ऑफर से। कौन सी नई बात है सर? हर कहानी की शुरुआत एक ऑफर से ही होता है। आपका अनअकैडमी के साथ जर्नी एक ऑफर ही तो था। अनअकैडमी को आपने ऑफर दिया, जिसको अनअकैडमी ने एक्सेप्ट किया। अ पर्सन इज सेड टू मेक अ प्रपोजल व्हेन ही सिग्निफाइज टू अनदर। जब आप अनअकैडमी को बोलते हो, अपनी विलिंगनेस, अपनी चाहत जताते हो कुछ करने का या कुछ नहीं करने का, कि सर क्या आप हमें पढ़ाएंगे? अनअकैडमी जी, क्या आप हमें पढ़ाएंगे?
ठीक है सर, आपका इंटेंशन क्या होता है कि अनअकैडमी आपके ऑफर पे हाँ कह दे। सर खाली पॉजिटिव ऑफर होता है कि नेगेटिव ऑफर भी हो सकता है? अरे नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ नहीं करने का ऑफर भी हो सकता है सर, कुछ नहीं करने का भी हो सकता है। मेरे पे सूट फाइल मत करना, इसके लिए मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा। सर क्या ये ऑफर नहीं है? अरे मस्त ऑफर हो रहा है सर, मस्त ऑफर हो रहा है, मस्त ऑफर हो रहा है सर, ऑफर है, ऑफर है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत होती कहां से? ये कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत होती कहां से? प्रपोजल से। प्रपोजल का ही दूसरा नाम है ऑफर। एक पर्सन जब दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस बताता है, इच्छा बताता है कुछ करने का या कुछ नहीं करने का। अरे अब्सटेन मतलब टू नॉट टू डू समथिंग। गुड इवनिंग बेटा। कुछ करने का या कुछ नहीं करने का इच्छा जताना, है ना, इस इंटेंशन के साथ कि सामने वाला उसको हाँ कहे या ना कहे। ठीक है, सामने वाला हाँ कहे, ठीक है, सामने वाला हाँ कहे, तो ऐसे को बोलते हैं क्या बेटा? ऑफर। ठीक है, प्लीज अब जब मैं मैराथन शुरू कर चुका हूं, सवाल के लिए टाइम दूंगा, बीच बीच में पूछते रहोगे बेटा तो फिर मैराथन नहीं हो जाएगा, फिर जनरल क्लास होगी, कभी खत्म नहीं हो पाएगा। सो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चन। इतना भरोसा रखो, इतने साल का एक्सपीरियंस लेकर के आ रहा हूं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब कवर कर दूंगा, कुछ छोड़ूंगा नहीं, और आपसे आपको टाइम भी दूंगा आपके सवाल पूछने का। सर सिर्फ एक सेशन में इतना होगा कि सर अगर खाली इस सेशन को ध्यान से सुन लिया ना तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के शायद ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो आप पेपर में अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। अगर आपने पहले कभी भी थोड़ा मोड़ा भी पढ़ा हुआ है तो सारा फोकस यहाँ रखेंगे, बीच बीच में सवाल पूछ करके क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बिकॉज ये मैराथन सेशन है। अपनी क्लास आपको पता ही है रियल लाइफ में कितना इंटरैक्टिव होता है, कितनी बातें करते हैं, बट मैराथन में बात नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे सर। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर खूब सारी पढ़ाई करेंगे। हाँ, तो ईद मुबारक एवरीवन, हैव अ गुड इवनिंग एंड हैव अ वेरी ग्रेट सीएस करियर। आइए टॉपिक में वापस शुरू करते हैं। सर कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहला चीज, अरे एल्सा मी अर्फी सर, अरे वाह वाह क्या बात है, गुड इवनिंग अर्फी, ईद मुबारक आपको भी। चलिए, एक पर्सन ने अगर दूसरे को अपनी इच्छा जताई है कुछ करने का या कुछ नहीं करने का, और उसका ऐसा इच्छा जताने के पीछे जो मकसद है वो सामने वाले का असेंट लेना है, तो हम बोलते हैं इस पर्सन ने ऑफर दिया है, प्रपोजल दिया है। चलिए सर, क्या यहाँ तक बात क्लियर है? कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफर का बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ऑफर का। द ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। क्या मतलब है सर? एक ऐसा ऑफर दिया जिससे कोई लीगल रिलेशन नहीं बनता। सर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई एग्जांपल देके समझाओ ना, कोई एग्जांपल देके समझाओ ना। सर जैसे मैं मान लीजिए अपने मम्मी को बोलता हूं कि मम्मी आज से मैं 4 घंटे पढ़ाई करूंगा, हर रोज सेल्फ स्टडी करूंगा। बताइए यहाँ पर कोई लीगल रिलेशन बनाने का बात चल रहा है क्या? कि अगर मैं 4 घंटे नहीं पढ़ूंगा तो मम्मी मेरे पे सूट फाइल कर देंगी, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। तो क्या ये वैलिड ऑफर है? क्या ये वैलिड ऑफर है? बोलो नहीं। सर दूसरी बात, द ऑफर मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वॉग। अगर तुम चांद तारे तोड़ लाए ना तो तुमको 1 करोड़ रुपया दूंगा। अरे कोई ऑफर है? वॉग है, ये वॉग है। चांद तारे नहीं सकता, कोई सर्टेन नहीं है, कुछ डिफिनेट नहीं है, पूरा वॉग है यार, ये ऑफर नहीं है। और ऑफर तभी ऑफर है, ऑफर तभी ऑफर होगा जब सामने वाले को कम्युनिकेट किया गया। अरे भाई जब ऑफर का पता ही नहीं है तो सामने वाले के लिए क्या है? खूब बढ़िया ऑफर चल रहा है, हेलीकॉप्टर बिक रहा था, एक हेलीकॉप्टर सिर्फ 500 में बिक रहा है, क्या उसको मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं? मेरे को जानकारी नहीं है, क्या मैं उसको एक्सेप्ट कर सकता हूं 500 रुपए का हेलीकॉप्टर? नहीं सर, अनलेस इट इज कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, एंड ऑफर इज नॉट अ वैलिड ऑफर। सर क्या ऑफर कंडीशनल हो सकता है? क्या ऑफर कंडीशनल हो सकता है? अगर तुम ये कंडीशन फुलफिल करोगे तभी तुम ये ऑफर एक्सेप्ट कर पाओगे। ऐसा हो सकता है क्या? एकदम मस्त हो सकता है सर, एकदम मस्त हो सकता है। अगर आप हमारे द्वारा किए गए एमटीपी में रैंक होल्डर बनते हो, टॉपर बनते हो, तो आपको मिल सकता है एक आईफोन। वाओ! ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए, ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए आपको पहले कंडीशन को करना पड़ेगा फुलफिल। ओके सर, क्या ऑफर में कोई ऐसी बात हो सकती है क्या? क्या ऑफर में कोई ऐसी बात हो सकती है क्या जिसके नहीं मानने पे ये मान लिया जाएगा कि तुमने एक्सेप्ट कर लिया है? जैसे मैं मुकेश अंबानी को बोलूं, मुकेश भाई आपका जेट ना मैं खरीद रहा हूं 10 रुपए में, अगर आपका जवाब नहीं आया तो मैं आपका जेट अपना मान लूंगा। क्या ये वैलिड ऑफर होगा? क्या ये वैलिड ऑफर होगा? नहीं सर,
ऑफर में कोई ऐसा टर्म नहीं होना चाहिए जिसकी नॉन कंप्लायंस को एक्सेप्टेंस मान लिया जाए। और तो और सर, सिर्फ डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन को, अरे लावी बेटा प्लीज ऐसे अजीब अजीब मैसेज मत किया करो, बोल दिया है ना, अभी मैराथन चल रहा है, अभी एक्सेप्टेंस की बात कहां आई है बेटा? ऑफर में कोई ऐसा टर्म नहीं होना चाहिए जिसके नॉन कंप्लायंस को एक्सेप्टेंस मान लिया जाए, ठीक है? प्लीज डोंट डाइवर्ट। हाँ, अदरवाइज फिर आपका टॉपिक जाएगा, नुकसान आपका है बेटा, मेरा कोई नुकसान नहीं है, प्लीज, है ना, बी ऑन टॉपिक। चलो फिर नेक्स्ट बात क्या कह रहा हूं, हाँ ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। सर सिर्फ इच्छा जताने को, सिर्फ इच्छा जताने को क्या ऑफर बोल सकते हैं अपन लोग? सिर्फ इच्छा जताया है, जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए सीपिका बोलती है आई वांट टू मैरी राहुल कुमार, तो क्या ये ऑफर होगा? क्या ये ऑफर होगा? कि क्यों क्यों क्यों? क्योंकि उसने मुझसे, मैं क्यों बोल रहा हूं, उसने राहुल कुमार से क्या नहीं मांगा? असेंट नहीं मांगी, सहमति नहीं मांगा, उसका ऑब्जेक्ट नहीं था। एक पापा बोलता है अपने बेटे को बुला करके, बेटा मैं अपनी संपत्ति का आधा अपनी बेटी को दे दूंगा, तो क्या ये ऑफर था? नो, बिकॉज इट इज जस्ट अ डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन, mere statement of intention. It does not have a view to obtain the assent of other person, and that's why it's not valid offer. और जब ऑफर ही नहीं है तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? बिकॉज सर ऑफर पहला स्टेप पे पहली सीढ़ी है। पहला सीढ़ी क्या है बेटा? ऑफर। अरे प्रॉपर ऑफर होगा, एक्सेप्टेंस होगा, और तभी तो उसको एक्सेप्ट करने के बाद प्रॉमिस बनेगा, प्रॉमिस के बाद कंसिडरेशन मिलाऊंगा तो अग्रीमेंट बनेगा, अग्रीमेंट में क्या मिलाऊंगा? एनफोर्सिएबिलिटी, बोले तो एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तब बनेगा क्या? तब बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अरे बाप रे, रुको सर, एक बार ना चार्जिंग पे लगा दो, एक बार ना चार्जिंग पे लगा दो, रुको 2 मिनट का टाइम दो बेटा, रात का वक्त है, शाम का वक्त है, और हाँ लगाई लो, हाँ बेटा लगाई लो, वेट। यस इट्स चार्जिंग। क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? क्या हो गया? आज इतना मजा आ रहा है, क्या बोलूं, अलग से एनर्जी दिख रही है आज। हाँ बेटा ऐसे होता है। हाँ चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सुनो ध्यान से बेटा, ऑफर का हो गया कैरेक्टरिस्टिक। अब जरा बात करते हैं ऑफर के प्रकार। ऑफर के प्रकार की बात, कलर लाल पीला हरा हर टाइप का स्लाइड बनाया बेटा मैंने, ठीक है? किसको दिया गया, किसको दिया गया, उसके बेसिस पे ऑफर 2 प्रकार का होता है। जनरल ऑफर, जनरल ऑफर किसको दिया जाता है? पब्लिक एट लार्ज को। आओ जिसको मर्जी एक्सेप्ट करना है कर लो, कंडीशन एक ही रहेगा बेटा, आपको ऑफर का नॉलेज होना चाहिए। अगर ऑफर का नॉलेज नहीं है तो क्या उसको एक्सेप्ट कर सकते हो क्या? नो। और स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है? सर एक ऐसा ऑफर जो स्पेसिफिक पर्सन को या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन को दिया जाए, ठीक है? सर जनरल ऑफर के ऊपर केस लो बढ़ाया था मैंने आपको, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, जिसके अंदर एक कंपनी ओपन ऑफर करती कि जो भी मेरी दवाई को इस्तेमाल करेगा और उसके बाद अगर उसको इन्फ्लुएंजा हो जाएगा तो हम उसको रिवॉर्ड देंगे। मिसेस कार्लिल को इस ऑफर की जानकारी थी, कंडीशन पूरा किया था और उसकी दवाई को यूज किया और फिर भी इन्फ्लुएंजा हो गया, तो सर उस केस में कंपनी मना नहीं कर सकती कि एक वैलिड ऑफर नहीं था, ये वैलिड ऑफर था। सर स्पेसिफिक ऑफर के केस में ऑफर एक पर्टिकुलर पर्सन को दिया जाता है और सर जिसको दिया गया ऑफर सिर्फ वही एक्सेप्ट कर सकता है। इसके लिए केस लॉ कराया था बेटा, बाउल्टन वर्सेस जोन्स। बाउल्टन वर्सेस जोन्स। सर अगर कस्टमर ने ऑर्डर एक्स को दिया है तो सर बी उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बिकॉज सर पर्टिकुलर
स्पेसिफिक ऑफर के केस में ओनली द ऑफरी कैन एक्सेप्ट द ऑफर। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ टू whom इट इज मेड, दो प्रकार के, कौन कौन सा, जनरल, स्पेसिफिक। कैसे दिया गया, कैसे दिया गया, अरे बोलो, बोल के देंगे या लिख करके देंगे? हाँ, वर्ड्स में दिया गया ना, तो बोलते हैं उसको एक्सप्रेस ऑफर। अरे बिना वर्ड्स के भी ऑफर हो जाता है, आंखों आंखों में शैतानी हो गई, ऐसा टाइप का है ना। आई मीन बेटा, जरूरी नहीं आंखों आंखों में, विदाउट वर्ड्स अगर ऑफर होता है ना, अगर विदाउट वर्ड्स अगर ऑफर होता है ना, तो उसको बोलते हैं क्या, इंप्लाइड ऑफर। रोड पे चल रही बस, रोड पे चल रही है बस, लिखा है 753, पटेल नगर नाम की जगह से बस रुकी और मैं चढ़ गया और मुझे उत्तम नगर जाना है, कोई बात न चीत, है ना। बट क्या सर ये ऑफर था ट्रांसपोर्ट कंपनी के द्वारा, मेरे को ऑफर था क्या? हाँ सर, सबको खुला ऑफर, आओ चढ़ जाओ, किराया लो और आपको स्टैंड पे छोड़ देंगे। सिंपल बात सर, इंप्लाइड ऑफर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑफर। तीन प्रकार का, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर। अरे सर ये क्या है? क्रॉस ऑफर, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, एक दूसरे के ऑफर के, एक दूसरे ने सिमिलर ऑफर दिया हुआ है एक दूसरे को, लेकिन पहले को ये ना मालूम कि दूसरे ने उसको ऑफर दिया हुआ है, और दूसरों को ये ना मालूम कि पहले ने उसको ऑफर दिया हुआ है। सर मैंने नंदू को बोला था कि नंदू जी क्या आप मेरी घड़ी तो है नहीं, क्या आप मेरा मोबाइल 100 रुपए में खरीदेंगे? लेकिन नंदू को नहीं पता, नंदू ने एक चिट्ठी लिखी हुई है मुझे कि क्या सर आप अपना मोबाइल मुझे 100 रुपए का बेचोगे। ओहो, सिमिलर ऑफर है, लेकिन ऑफरर को नहीं पता कि ऑफरी ऑलरेडी उसको सिमिलर ऑफर दे चुका है, तो सर उस केस में इसको बोलते हैं क्रॉस ऑफर। और क्योंकि दोनों में किसी को नॉलेज नहीं होता, कोई वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होता, कोई वैलिड ऑफर नहीं है। काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर, अगर सर एक्सेप्टेंस दिया जाए, मैंने कहा क्या आप ये फोन 1000 का खरीदोगे नंदू? नंदू बोलती नहीं, मैं तो 1200 का खरीदेगी। क्या ये वैलिड ऑफर है? नो, because acceptance has been given subject to certain modification or variation of contract। अब इमोशनल मत होना कि नंदू ने ऐसा क्यों बोला कि 200 एक्स्ट्रा में खरीदना है तो वैलिड ही रहेगा ना। अरे भाई नहीं, वो काउंटर ऑफर है, उनका ऑफर को मैं चाहूं तो एक्सेप्ट करूं, चाहूं तो रिजेक्ट कर दूं। मैं भी जिद्दी, मैं बोलता हूं बेचेगा तो 1000 का ही बेचेगा, 1200 का नहीं बेचेगा। तो क्या नंदू मेरे पे केस कर सकती? क्या नहीं। उल्टा भी हो सकता है, नंदू बोलती सिर्फ 600 का खरीदेगी, मैं कहता नहीं बेच रहा, जाओ कोई दिक्कत नहीं। Because sir, counter offer amounts to rejection of original offer। और सर थर्ड वाला कैटेगरी ना, स्टैंडिंग ऑफर, कंटिन्यूइंग ऑफर, ओपन ऑफर। अरे भाई, अरे मैंने बोला मेरा लैपटॉप, ये मेरा लैपटॉप 3 लाख रुपए का बेच रहा हूं, ऑटोग्राफ रहेगा इसके ऊपर आरके सर का। ये मेरा लैपटॉप 3 लाख का बेच रहा हूं, इस पे ऑटोग्राफ रहेगा राहुल सर का, और ये ऑफर सीमित समय के लिए है, सिर्फ 6 महीने तक ओपन है, जिसको एक्सेप्ट करना है वो सिर्फ इन 6 महीने के अंदर एक्सेप्ट कर सकता है। तो अगले 6 महीने तक जब तक कोई इसको खरीद नहीं ले, तब तक ये ऑफर क्या रहेगा बेटा? ओपन रहेगा, स्टैंडिंग रहेगा, कंटिन्यूइंग रहेगा। आ गई बात समझ में? खत्म, टाइप्स ऑफ ऑफर हो गया खत्म, खत्म शॉर्ट खत्म। अच्छा चलो सर, बात करते हैं एक्सेप्टेंस की। एक्सेप्टेंस खाली ऑफर देने से काम नहीं चलता सर, है ना। कहते ना, जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। तो पहले राजी तो होना पड़ेगा ना भाई, सिर्फ ऑफर सफिशिएंट है क्या? एक्सेप्टेंस भी चाहिए, राजी। हाँ सर, an offer is said to have been accepted when the person to whom proposal is made, जिसको ऑफर दिया गया उसने सिग्निफाई कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया अपनी सहमति। अरे आप जिया, क्या हो गया बेटा? कहाँ थे पहले इतने दिनों से बेटा? कहाँ थे पहले इतने दिनों से? अगर आप मैराथन में आकर के वापस से यही सब चीजें शुरू कर दूंगा ना बेटा, सॉरी, मैं हाँ मतलब आई वुड नॉट बी एबल टू आंसर इट। मैंने बोला आप, आई विल गिव यू अ विंडो टू आस्क क्वेश्चन, आई विल गिव यू अ विंडो टू आस्क क्वेश्चन, है ना। मतलब इतना मजेदार सेशन चल रहा है बेटा, बट कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैराथन के लिए बैठे हैं। तो अगर अफजू नहीं है बेटा, तो अफजू का नाम खराब कर रही है, ठीक है। सीरियसली आप अपनी आईडी अगर शेयर करते रहोगे ऐसे सबके साथ में बेटा, तो यही हाल होगा। दिस इज रियली रॉन्ग, ठीक है। आप ऐसा मत करिए प्लीज, ठीक है। चलिए, जो भी वटेवर, दिस इज नॉट द वे। जब मैंने बोला है आपको कि मैं टाइम दूंगा, विंडो दूंगा अलग से पूछने के लिए, उसके बावजूद भी ऐसा रिपीट करेंगे, नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट एंटरटेन योर क्वेश्चंस प्लीज। आई डोंट वांट टू बी लाइक दिस, बट क्या करूं, जो सामने वाला नहीं समझता बेटा, तो मेरे को कई बार ऐसा यूज करना पड़ता है। चलिए, खैर, हमने कहा जिसको ऑफर दिया गया,
जिसको ऑफर दिया गया उसने अगर सहमति दे दी, अपना सिग्निफाई कर दिया क्या, असेंट, तो ऑफर हो गया एक्सेप्टेंस। सिंपल भाषा में एक्सेप्टेंस इज द सेकंड ऑफ असेंट टू द ऑफर बाय द ऑफरी। ऑफरी ऑफरर के ऑफर पे तैयार हो जाता है, हाँ कह देता है, तो सर उसको बोलते हैं ऑफर एक्सेप्ट हो गया। सिपिका ने रणचीर को बोला विल यू मैरी मी, एंड रणचीर ने बोला व्हाई नॉट, आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर दिस ऑफर। इसका मतलब क्या हुआ सर, सामने वाले के ऑफर को अपनी सहमति दे देना, ऑफर एक्सेप्ट हो गया। ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। जैसे ही ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल जाए बेटा, वो क्या हो जाता है, वो प्रॉमिस बन जाता है। सर एन एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर इज लाइक an acceptance to an offer is like a matchbox to the train of gunpowder, है ना। एक ट्रेन है गन पाउडर की जो चली जा रही छुक 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 छुक, उसके अंदर क्या मिल गया बेटा, एक मैच बॉक्स मिल गया, तो सिर्फ धमाका होगा। वैसे ही अगर एक ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल जाए तो फिर वही होगा जो रणचीर और सिपिका के मिल जाने से होता है। आई मीन हाँ, धमाका ही होगा, सिर्फ बड़ा धमाका होगा। यस, चलिए आपको ऑफर समझ आ गया है, आपको एक्सेप्टेंस समझ आ गया है, तो फिर हम लोग लीगल रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस भी कर डालते हैं बेटा। अब एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। सर उन्होंने पूछा, सिपिका ने पूछा रणचीर को विल यू मैरी मी, रणचीर बोलता है ओके, विल यू बी माय हाफ गर्लफ्रेंड। अरे यार क्या है ये, क्या है ये, यस या नो में जवाब देना होता है, ये सब नहीं चलेगा। पापा मान गए तो कर लूंगा, अरे यार ये नहीं एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस का मतलब कंप्लीट एक्सेप्टेंस, एब्सोल्यूट होना चाहिए, अनक्वालिफाइड होना चाहिए। एक्सडी क्या है, मैराथन है यार, ठीक है। हाँ, आर या पार, एग्जैक्टली। क्या आप मेरा मोबाइल फोन 500 रुपए में खरीदोगे? अगर मम्मी ने पैसा दिया ना सर तो खरीद लूंगी। अरे क्या है ये, हाँ या ना, खत्म, इतनी सी बात, ठीक है। हाँ सर, अगर एब्सोल्यूट हुआ, अनकंडीशनल हुआ तभी वैलिड ऑफर है, अदरवाइज नॉट अ वैलिड ऑफर। सर एक्सेप्टेंस दिया, मन ही मन के एक्सेप्टेंस को एक्सेप्टेंस नहीं बोलते बेटा, सॉरी। क्या करूं, टॉपिक ही ऐसा है। मन ही में किसी को, मान लो सिपिका मन ही मन रणचीर को अपना पति मान लेती है, तो क्या रणचीर उसके लिए इनका अग्रीमेंट हो गया है क्या? नहीं सर, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरर। बोले तो सर सिपिका ने रणचीर को ऑफर दिया तो रणचीर क्या कहेगा, यस आई एक्सेप्ट, तभी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। मेयर मेंटल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस। कोई बात है क्या, बहुत डिफिकल्ट बात है क्या? नो सर, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द मोड प्रिस्क्राइब। ये क्या मतलब है सर? सर मैंने बोला कि बेटा एक बात बताओ, क्या आपको ये फोन मेरा खरीदना है? अगर हाँ तो मुझे ईमेल करना, लेकिन हिमांशु को खरीदना है बट ईमेल नहीं करता, वो टेलीग्राम करता है। क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है? क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है? नहीं सर। जिस मोड में एक्सेप्टेंस मांगी गई है उसी मोड में एक्सेप्टेंस दिया जाना चाहिए। मैंने कहा कि बेटा ये फोन जिसको खरीदना है 500 में, आज रात तक रिप्लाई करे, अदरवाइज फिर मैं ये फोन नहीं बेचूंगा। पूजा इसका कल रिप्लाई करती, सर मेरे को आपका फोन बड़ा अच्छा लगा, क्या अपना फोन 500 में बेचोगे? क्या उन्होंने वैलिड एक्सेप्ट कर लिया? क्या वैलिड एक्सेप्टेंस है क्या? नहीं सर, अगर टाइम लिमिट दिया हुआ उस टाइम के अंदर ही करना है बेटा, टाइम आउट हो गया तो कुछ नहीं हो सकता। सर चैटरीना चैफ ने बेटा हाँ ललमान खान को बोला कि विल यू मैरी मी। ललमान कहता है मैं सोच के बताऊंगा। 4 साल के बाद सिक्की आ गया बेटा, क्या ललमान कह सकता है नाउ आई एक्सेप्ट योर ऑफर? नहीं, अगर जहां पर टाइम नहीं बताया हुआ हो वहां पर रीजनेबल टाइम के अंदर एक्सेप्ट करना होता है, ठीक है। क्या सिर्फ चुप रहना भी एक्सेप्टेंस है? कुछ नहीं बोला तो एक्सेप्टेंस है क्या? कुछ नहीं बोला तो एक्सेप्टेंस है क्या? नहीं सर, मेयर साइलेंस इज नो एक्सेप्टेंस। मेयर साइलेंस इज नो एक्सेप्टेंस, है ना सर। कम्युनिकेशन जरूरी है। नो, यस, मेयर साइलेंस इज नो एक्सेप्टेंस। और सर 2 प्रकार का एक्सेप्टेंस होता है, एक को बोलते हैं एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस और एक को बोलते हैं इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। अगर वर्ड्स के द्वारा लिख करके या बोल करके एक्सेप्टेंस दिया गया तो उसको बोलते हैं एक्सप्रेस, और इंप्लाइड एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, जब मैं एटीएम मशीन के अंदर कार्ड डालता हूं, पिन डालता हूं, तो इसका मतलब क्या है कि सर बैंक ने एक्सेप्ट कर लिया है, अगर कैश दे रहा है मुझे तो बैंक हैज एक्सेप्टेड, इट्स बाय माय कंडक्ट, तो इसको बोलते हैं इंप्लाइड एक्सेप्टेंस।
सर इंप्लाइड एक्सेप्टेंस का मतलब अदरवाइज देन बाय वर्ड्स, बिना शब्दों के अगर हो जाए क्या एक्सेप्टेंस, तो उसको बोलते हैं इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। बोले बेटा बात समझ आ गई? लीगल रूल्स ऑफ ऑफर, लीगल रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस। ऑफर से शुरुआत हुई थी, एक्सेप्टेंस तक बात पहुंच चुकी है बेटा, और ऑफर और एक्सेप्टेंस मिल जाए तो इसको बोलते हैं क्या? प्रॉमिस। वादा रहा सनम। अच्छा ओके, ऑफर में मिल जाए एक्सेप्टेंस तो बन जाता है प्रॉमिस, ठीक है, वादा है वादा, ओके। और सर प्रॉमिस में मिल जाए कंसिडरेशन, प्रॉमिस में मिल जाए कंसिडरेशन तो क्या बात हो, बन जाता है अग्रीमेंट। ये वाला मैंने मोबाइल फोन, ये वाला मोबाइल फोन 500 रुपए में स्पेसिफिक ऑफर किया था नंदू को। नंदू क्या ये मोबाइल फोन 500 रुपए में खरीदोगे? ऑफर था, नंदू ने कहा यस सर, तो क्या बन गया? प्रॉमिस बन गया। मैंने कहा 500 रुपए लगेंगे, तो मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है? 500 रुपए, और नंदू के लिए कंसिडरेशन क्या है? मोबाइल फोन। प्रॉमिस में मिल गया कंसिडरेशन, तो क्या बन गया है? मेरा और नंदू का अग्रीमेंट। लेकिन अब सवाल यह है कि नंदू ना सिर्फ और सिर्फ अभी 15 इयर्स की है बेटा, तो क्या अगर नंदू मुझे पैसा नहीं देगी तो मैं नंदू के खिलाफ कोर्ट में जा सकता हूं क्या? Answer is no, because it is not enforceable in the court of law. कानून इसको वैध नहीं मानता, वैलिड नहीं मानता, क्योंकि नंदू क्या है? माइनर है ना, और माइनर के साथ क्या हुआ? अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल नहीं होता। यस ठीक है बेटा, अगर वही अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो जाएगा तो बन जाएगा क्या? कॉन्ट्रैक्ट। देख रहे हो बेटा, सांप सीढ़ी का खेल। मामला शुरू हुआ था ऑफर से, हौले हौले हो जाएगा प्यार छलिया। देखो ऑफर से शुरू हुआ था, बात पहुंची एक्सेप्टेंस तक, ऑफर और एक्सेप्टेंस मिल गया बेटा, तो क्या बन गया? प्रॉमिस। प्रॉमिस के साथ मिला दिया हम लोगों ने क्या? कंसिडरेशन। तो क्या रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट क्या रहा बेटा? अग्रीमेंट बन गया, अग्रीमेंट बन गया, है ना। और अग्रीमेंट के अंदर मिला दिया हम लोगों ने क्या? एनफोर्सिएबिलिटी। इसी को दूसरी भाषा में बोलते हैं क्या? एसेंशियल्स। तो सर क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। कहते नहीं तो कुछ इस प्रकार से हो गया, फ्रेंड थे तू बेस्ट फ्रेंड बन गया, फिर पता भी ना लगा कद प्यार हो गया। वही वाली बात लग रही बेटा। स्टार्ट हुआ ऑफर से, एक्सेप्टेंस तक पहुंचा, कंसिडरेशन आया, अग्रीमेंट बना, एसेंशियल मिला, और फिर कॉन्ट्रैक्ट बन गया। क्या बात है सर, देखते ही देखते हम लोग कहां पहुंच चुके हैं? शुरू हुए थे ऑफर से और बात हो चुकी कॉन्ट्रैक्ट तक। आज भी सुना देना जाते जाते, हाँ क्यों नहीं। आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग दिस सेशन। एक तो पूरा डिटेल्ड करा रहा हूं, क्या डिटेल्ड करा रहा हूं मैराथन, और वो भी आई होप कि आप इतना बिना बोर हुए। आपने आज तक ऐसा मैराथन कहीं भी देखा होगा ना, तो मुझे बता दीजिएगा। हाँ जी बेटा, कल भी है, परसों भी है, ऐसा मैराथन कहीं भी देखा होगा तो बता देना। बिना कुछ भगाए हुए सब कुछ कवर करेंगे, और सिंपल प्लेन रखते हुए, ठीक है ना। सवाल के लिए टाइम दूंगा, क्योंकि बीच बीच में सवाल पूछते रहोगे तो क्लास होती रहेगी डिस्टर्ब, विच आई डोंट वांट इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर। और एक काम जरूर कर लेना बेटा, क्या काम करना है? जितने भी ग्रुप में हो, क्योंकि क्या करने वाले हो? किसी का भला करने वाले हो, है ना। यूट्यूब पे कमेंट मार दो यार, डाल डालो लिंक डाल डालो कि देख करके तो देखो, इस बार का मैराथन सर का देख करके देखो, भूल जाओगे सारे मैराथन। अपनी तारीफ करना अच्छी बात नहीं है। हाँ, सीए फाउंडेशन वालों को बुला लाऊंगा। ओहो क्या बात है, डोनट भाई इधर बैठे। यस, अब जरा बात करते हैं एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। काउंटिंग करते जाना बेटा, काउंटिंग करते जाना। सर सेक्शन नंबर 10 की रिक्वायरमेंट है 5। कितने रिक्वायरमेंट है बेटा? 5। हाँ सर, पहला है क्या? फ्री कंसेंट। पहला है क्या? फ्री कंसेंट। ऐसा बोलता है ना बेटा, सेक्शन 10 बोलता है ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड विद फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। समझाऊंगा फ्री कंसेंट क्या होता है। Competent to enter into contract for a lawful consideration and for a lawful object and which are not expressly declared to be void। 5 चीजें हो गई बेटा, कहां बोला हुआ है? सेक्शन नंबर 5 के, सेक्शन नंबर 10 के अंदर। कितनी रिक्वायरमेंट? 5। फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंट पार्टी, कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड अग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। इन पे वापस से आऊंगा, इन 5 के ऊपर, ठीक है। पहले नाम सुन लो, और
इसके अलावा कुछ और भी रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा कुछ और भी रिक्वायरमेंट है, एसेंशियल एलिमेंट्स है, वो 5 और हैं, उनको भी ध्यान रख लो बेटा। अरे भाई सबसे पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए प्रॉमिस होना चाहिए। प्रॉमिस कैसे होगा? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मिलाकर के। सिंपल सी बात है, बिना अग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है क्या? अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबिलिटी इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट, और अग्रीमेंट होने के लिए प्रॉमिस चाहिए। प्रॉमिस कैसे बनेगा? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से। किसी सेक्शन में लिखा है क्या ये? किसी सेक्शन में लिखा है क्या? अरे नहीं सर, अंडरस्टूड है ना। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? अग्रीमेंट से। अग्रीमेंट कैसे बनेगा? प्रॉमिस से। चलो सर, अच्छी बात, बढ़िया लगा जान के। सर और क्या रिक्वायरमेंट है, और क्या एसेंशियल है? एसेंशियल नंबर 2, एसेंशियल नंबर 2, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। भैया कॉन्ट्रैक्ट रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्ट का रिश्ता। बेटा कहते हैं ना कि जैसे प्यार में, दोस्ती में, मम्मी पापा के रिलेशन में, इधर कोई कंसिडरेशन नहीं चाहिए, इधर कोई इंटेंशन नहीं चाहिए लीगल रिलेशन क्रिएट करने का, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहली चीज क्या है कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होना चाहिए। मम्मी ने कहा बेटा सीएसडब्ल्यूटी पहले अटेम्प्ट में क्लियर करके दे दे, तेरे को एक स्कूटी दूंगी। बच्चे ने जान लगा दी, क्लियर क्या करना, ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स लेकर के आया, और मम्मी ने धप्पा दे दिया। धप्पा बोलने का धक्का नहीं बेटा, आई मीन मम्मी ने बोला सॉरी, अच्छा है बेटा तू आ गई, कहां? सीएस एग्जीक्यूटिव में आ गई या आ गया, ऐसा बोल दिया। तो क्या मम्मी पे सूट फाइल कर सकते हैं? बिकॉज ना तो मम्मी का ना तो आपका ऐसा इंटेंशन था कि हम कॉन्ट्रैक्ट का रिश्ता बनाए, कॉन्ट्रैक्ट का रिश्ता बनाए, लीगल रिलेशन बनाए, ऐसा नहीं। ठीक है। फिर थर्ड, सर थर्ड, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जिसका मीनिंग सर्टेन हो। क्या मतलब है? अरे सर मैं अपना घर 5 करोड़ रुपए में या 10 करोड़ में बेच दूंगा। सर पहले तो ये बताओ कि 5 करोड़ में कि 10 करोड़ में? क्या है 5 करोड़ या 10 करोड़, है ना? 5 करोड़ या 10 करोड़। क्या आप मेरे यहां जॉब करेंगे ऐसा मेरे को बोला किसी ने? मैंने बोला सैलरी कितनी दोगे? कह रहे 10,000 से लेकर के 10 लाख तक कुछ भी ले लेना। क्या टर्म सर्टेन हो रहा है? क्या टर्म सर्टेन हो रहा है? कमाल का इंसान है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता ऐसे केस में। सर पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मैंने कहा कि बाबा जी को मैं पास नहीं क्यों जाऊंगा? अच्छा ठीक है, मैं नहीं बेटा, मैं नहीं गया, कोई और गया बाबा जी के पास, है ना? बाबा जी के पास कोई और गया, बोला कि बाबा जी मेरी आत्मा को शांति प्रोवाइड करना, मेरी आत्मा को शांति प्रोवाइड करना। बोला कैसे? ऐसे नहीं होगा बेटा। बोला कैसे होगा बाबा जी? बोला गोवा वाला प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, गोवा वाली प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। अरे यार बताओ जरा, क्या ये पॉसिबल है कि किसी की आत्मा को शांति मिले? किसी आत्मा को शांति मिलता है कॉन्ट्रैक्ट करके? अरे सर क्या बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता। चलो सर, खुशी ने नंदिता से 1 करोड़ रुपया मांगा। नंदिता कहती बस कर दी ना छोटी बात, 1 करोड़ क्या बात है, मैं तेरे को दे दूंगी बहन, लेकिन एक शर्त है। खुशी ने बोला क्या शर्त है? नंदिता कहती जिस दिन नदी के 2 किनारे मिल जाएंगे उस दिन ले लेना। बताओ जरा, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? बोली नहीं नहीं, कोई और शर्त लगाओ नंदू, कोई और शर्त लगाओ, कोई और शर्त लगाओ। ठीक है, बोली कोई बात नहीं, जिस दिन 2 तारे आकर के जमीन पे डांस करेंगे, जिस दिन तारे आके जमीन पे डांस करने लग जाएंगे बेटा, उस दिन 1 करोड़ रुपया तेरे को दे दूंगी। बोला यार ये क्या है? बोला प्रैक्टिकल बात करो ना, कहा तुम नदी तारे चांद, आजकल की जनरेशन ऐसी बात करती है, क्या है तुम रियल लाइफ की बात करो। बोला एक काम करो, जिस दिन रेलवे ट्रैक की 2 लाइन एक साथ मिल जाए, ठीक है, उस दिन तेरे को दे दूंगी 1 करोड़ रुपया। अब खुशी बोलती है नंदू तू भाग जा, क्योंकि तेरा और मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तेरा और मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, बिकॉज तुम जितनी बातें कह रहे हो वो सब इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है। अरे क्या बात है, देखो कौन आया, देखो चांद आया, चांद नजर आया। क्या बात है, क्या बात। जिस दिन सलमान भाई की शादी हो जाएगी उस दिन तू करो मेरी तरफ से। वाह नंदू वाह, क्या बात। चलिए बहुत बढ़िया, खैर खैर खैर। एंड नंबर, अच्छा मिला आपसे, अच्छा मिला आपसे मिलके सर। अरे मेरे को तो हमेशा अच्छा लगता है, बट आजकल तो लोगों को चेंज हो गए, लोगों को पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया है। चलिए खैर, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, लीगल फॉर्मेलिटी। अरे सर फॉर्मेलिटी करनी नहीं चाहिए, आजकल की जनरेशन फॉर्मेलिटी में बिलीव नहीं करती। लेकिन सर, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, सल्लू ना पहचाने बेटा, कैसी बातें करते हो? हाँ
अरे यार कहते ना, आंख है भरी भरी और मुस्कुराने की बात करते हो, जख्म है हरा हरा और दिल लगाने की बात करते हो नालायक। ऐसे कौन बोलता है? चलो इधर ध्यान दो, क्या गंदे गंदे बच्चे हैं यार। हाँ चलो चलो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। हाँ चलो फटाफट से बात कर रहे हैं हम लोग किसकी बेटा? लीगल फॉर्मेलिटीज की। आजकल की जनरेशन बोलती नो फॉर्मेलिटी। अच्छी बात है बेटा, दोस्ती में फॉर्मेलिटी नहीं करना चाहिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट है तो फॉर्मेलिटी भी करनी पड़ेगी। सर अगर इंश्योरेंस एक्ट बोलता है कि इंश्योरेंस जब भी होगा राइटिंग में होगा, तो क्या आप मुंह जबानी बातों बातों में इंश्योरेंस कर लोगे क्या? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा क्या? नहीं सर, आपको लीगल फॉर्मेलिटी फुलफिल करनी ही पड़ेगी। सर कॉन्ट्रैक्ट अगर मान लीजिए टोपा के अंदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करते हो तो रजिस्ट्री करानी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आप क्या सिर्फ लिख करके, सिर्फ राइटिंग में करके क्या सेल कर सकते हैं? क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं। आई नो सल्लू, मैं पीडीएफ कर दूंगा बेटा, आई वाज ऑक्यूपाइड समवेयर और अभी बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पाता हूं सिर्फ एक लेक्चर के लिए, बट दिस सैटरडे आई विल डू इट फॉर श्योर। अर्लियर देयर वाज सम प्रॉब्लम एट माय हाउस, माय ब्रदर वाज नॉट वेल, ही वाज एडमिटेड इनटू द हॉस्पिटल, उसके पहले बहुत कुछ हो गया, इस कारण से मैं नहीं दे पा रहा हूं पीडीएफ। I know that you require Indian Partnership Act PDF and I will give to you for sure। हाँ चलो चिंता ना करो, चलिए हाँ ध्यान रखिए। तो सर अदर देन सेक्शन 10 में कितनी रिक्वायरमेंट हो गई? 5 रिक्वायरमेंट। नंबर 1 ऑफर एक्सेप्टेंस, बिकॉज ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं होगा तो प्रॉमिस नहीं होगा। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इसी कारण से सर डोमेस्टिक अग्रीमेंट में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। बिकॉज सर जैसे मान लीजिए कोई बोलता है कि मैं इस बार अगर 10th पास हो गया तो मंदिर में 10 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है क्या? अरे नहीं सर, वो डोमेस्टिक बातें चल रही है, क्योंकि वहां पर लीगल, हाँ वहां पर इंटेंशन लीगल रिलेशन क्रिएट करने की नहीं है। सर अगर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म सर्टेन नहीं होते तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, अगर इम्पॉसिबल टू परफॉर्म होता है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता, और जहां पर किसी और एक्ट में रिक्वायर्ड होता है कुछ लीगल फॉर्मेलिटी, अगर दोनों पार्टीज को फुलफिल नहीं करती तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। अब आते हैं सेक्शन 10 के रिक्वायरमेंट पे। सबसे पहला बेटा फ्री कंसेंट। क्या है? फ्री कंसेंट। सीधा आते हैं फ्री कंसेंट पे। कंसेंट समझने के लिए आपको चाहिए होगा क्या बेटा? कंसेंट समझने के लिए पहले आपको क्या चाहिए होगा समझना? फ्री कंसेंट समझने के लिए क्या समझना होगा? पहले कंसेंट समझना होगा। तो फटाफट से हम क्लास कर सकते हैं क्या सर फाउंडेशन का चंदन हो? अरे अनडाउटेडली करो चंदन भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बट बेस्ट रहेगा कि आप शुरू से करोगे तो बड़ा मजा आएगा बेटा, बहुत एंजॉय करोगे। चलिए सबसे पहली बात, कंसेंट का मतलब क्या होता है? जब दो लोग सेम थिंग को सेम सेंस में समझते हैं तो हम इसको बोलते हैं क्या? कंसेंट। जब दो लोग सेम थिंग को सेम सेंस में समझ रहे होते हैं तो इसको बोलते हैं कंसेंट। इसी को दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं बेटा मीटिंग ऑफ माइंड, आइडेंटिटी ऑफ माइंड, या लैटिन वर्ड में बोलते हैं कंसेंसस एड इडम। व्हेन द ऑफरर एंड द ऑफरी agree upon the same thing in same sense, it is called consent। मैंने बोला नंदिता को दिखा करके, नंदिता ये वाला फोन 500 में खरीदोगे? नंदिता सोच रही है मन ही मन में, वाओ आईफोन, वाओ आईफोन, बताओ, और कह रही वाओ 500 में मिल रहा है। क्या हम लोग सेम थिंग को सेम सेंस में सोच रहे हैं क्या? नहीं तो क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं सर, ये एरर इन कंसेंट है और मिस्टेक कहलाता है। और मिस्टेक देखना पड़ेगा क्या दोनों पार्टी को है कि एक पार्टी को? मिस्टेक को हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है सर। यहाँ पर कंसेंट फ्री नहीं है, आई मीन कंसेंट ही नहीं है, फ्री तो बाद में देखेंगे। कंसेंट का मतलब जब दोनों पार्टी सेम थिंग को सेम सेंस में सोचता है तो हम बोलते हैं दोनों पार्टी का कंसेंट है, आपसी सहमति है। जब रणचीर बोलता है विल यू मैरी मी सिपिका, और सिपिका बोलती है यस व्हाई नॉट, आई विल मैरी यू, तो यहां पर दोनों सेम थिंग को सेम सेंस में समझ रहे हैं एंड इट विल रिजल्ट इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जब करीना सैफ को बोलती है विल यू मैरी मी, और सर कहता है व्हाई नॉट, तो सर इट विल रिजल्ट इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। हाँ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा इन दोनों के बीच में। अगर दोनों में से कोई फुलफिल नहीं करेगा तो दूसरी पार्टी डैमेज क्लेम कर सकती है, बट खैर यहां पर तो कर चुके कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो चुका। सर कंसेंट फ्री नहीं होता अगर ये 5 चीजों से विशिएटेड हो, 5 चीजें, 5 में से कोई भी एक चीज की वजह से
इंड्यूस्ड होगा तो हम कहेंगे कंसेंट फ्री नहीं है। पहला क्या है बेटा? कोअर्शन। पहला क्या है? कोअर्शन। दूसरा क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस। तीसरा क्या है? फ्रॉड। चौथा क्या है? मिस रिप्रेजेंटेशन। और लास्ट क्या है बेटा? मिस्टेक। एक एक करके डिस्कस कर दो ना सर सबको, सबको एक एक करके डिस्कस कर दो। कोअर्शन क्या होता है बेटा? कोअर्शन का मतलब होता है, कोअर्शन का मतलब होता है यूजिंग फिजिकल प्रेशर, कमिटिंग एन एक्ट व्हिच इज फॉरबिडन बाय आईपीसी। सर इंडियन पिनल कोड में जो काम करने से मना किया गया है, अगर एक पार्टी वो काम करती है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, तो क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट इज इंड्यूस्ड बाय कोअर्शन और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइडेबल। सर गुनगुन के पड़ोस में रहती है, गुनगुन के पड़ोस में रहती है बेटा, कोई एक्ट्रेस का नाम बताओ। गुनगुन के पड़ोस में रहती है, क्या नाम है, क्या नाम है? मुनमुन नहीं यार, ना ना ना, आयला भी नहीं, आयला भी नहीं। गुनगुन के पड़ोस में रहती है दिशा पाटनी, दिशा पाटनी, ठीक है। और गुनगुन को दिशा की गाड़ी बहुत पसंद है। गुनगुन बोलती है 1 लाख में दे रही है क्या? मना कर देती दिशा, ठीक है। दिशा मना कर देती है, बोलती नहीं दूंगी। गुनगुन अगले दिन क्या करती है बेटा? एक छोटा सा प्यारा सा कट्टा लेकर के आती है और दिशा के कनपट्टी पे लगा करके बोलती है, क्या तुम मुझे कार दे रहे हो? बताओ जरा। हाँ, क्या बोलेगी दिशा? बोलेगी हाँ हाँ फटाफट से लो, देर क्या कर रहे हो? हाँ ठीक है। बट क्या सर उसका इंटरनली अंदर से मन होगा बेचने का क्या 1 लाख में? क्या अंदर से मन होगा बेचने का? क्या नहीं। क्या कंसेंट फ्री होगी? फ्री का मतलब, फ्री का मतलब बिना किसी दबाव के। सर यहाँ तो दबाव ही दबाव है, बिना दबाव के कैसे होगा? सर बहुत सारा प्रेशर है ना, कि अगर नहीं बेची तो गुनगुन क्या करेगी बेटा? बस समझ जाओ, है ना, आईपीसी में जो मना किया हुआ काम है वो काम कर डालेगी। क्या एक्चुअल में मार डालेगी तभी कोर्सन कहलाएगा, या मारने की धमकी देगी तो भी कोर्सन कहलाएगा? तू दे दे नहीं तो तेरे को मार दूंगी मैं, तेरी मम्मी को उड़ा दूंगी, ऐसा बोलेगी तो भी कोर्सन होगा क्या? तेरे बेस्ट फ्रेंड को उड़ा दूंगी तब भी होगा क्या कोर्सन? तेरे बेस्ट फ्रेंड को उड़ा दूंगी, यस। चलो मान लो गुनगुन शरीफ बच्चा है और गुनगुन गुनगुन लावी को लेकर के आती है, तो लावी धमकी दे पाएगी, तो क्या ये भी कोवर्शन है? क्या ये भी कोवर्शन है? आंसर इज यस। कोवर्शन में बी डायरेक्टेड बाय, डायरेक्टेड अगेंस्ट, और कोवर्शन में बी अप्लाइड बाय थर्ड पर्सन। दूसरे लोग भी कोवर्शन कर सकते हैं आकर के, जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्ट नहीं है वो भी कर सकते हैं। थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी अप्लाई किया सकता है और थर्ड पार्टी के द्वारा भी किया जा सकता है। सर कोवर्शन का मतलब होता है अगर कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए ऐसा काम करे या ऐसा काम करने की धमकी दे जो इंडियन पिनल कोड में मना किया हुआ है, तो ऐसे काम को बोलते हैं कोवर्शन। और तो और सर, अगर कोई पर्सन किसी के दूसरे की प्रॉपर्टी को अपना बना ले या अपना बनाने की धमकी दे दे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, तो इसको भी बोलते हैं क्या? इसको भी बोलते हैं कोवर्शन। सर मान लीजिए कि हिमांशु एक दिन जा रहा था, हिमांशु एक दिन रास्ते में जा रहा था एप्पल का फोन लेकर के, आईफोन 13 प्रो प्लस, ठीक है, आईफोन 13 प्रो प्लस। मोहल्ले में एक भैया हैं, मोहल्ले के एक भैया हैं, उन्होंने फोन पकड़ के अपनी जेब में रख लिया और बोला कि अगर तुम मेरे बेटे को नहीं पढ़ाओगे फ्री में या 500 रुपए पर मंथ में, तो ये फोन मेरा हो जाएगा। क्या ये कंसेंट के साथ, फ्री कंसेंट के साथ किया हुआ अग्रीमेंट है? क्या अपनी मर्जी से किया हुआ अग्रीमेंट है? बिल्कुल भी नहीं सर। यहाँ पर कंसेंट कॉज्ड बाय कोवर्शन है और वो क्या हो जाएगा बेटा? वॉइडेबल। वॉइडेबल का मतलब क्या होगा? अगर हिमांशु चाहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, अगर हिमांशु नहीं चाहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा। अगर हिमांशु कोर्ट पहुंच जाता है, बोलता है कोर्ट, जज साहब मुझे कॉन्ट्रैक्ट जारी नहीं रखना, तो जज साहब क्या हिमांशु की बात सुनेंगे? आंसर इज यस। सर जिसका कंसेंट फ्री नहीं होता इसको बोलते हैं अग्रीव्ड पार्टी, और अग्रीव्ड पार्टी चाहे तो कुछ ना बोले, हिमांशु कुछ नहीं बोलेगा तो उसका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, और अगर हिमांशु अपोज करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। इसी को बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सवाल ये है कि क्या सर कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त जहां पर कॉन्ट्रैक्ट किया गया वहां पर आईपीसी का एप्लीकेबल होना जरूरी है क्या?
वहां पर आईपीसी का एप्लीकेबल होना जरूरी है क्या? नहीं सर, आईपीसी के द्वारा मना किया काम नहीं किया जाना चाहिए। उस वक्त पे, उस पॉइंट पे आईपीसी लग रहा था कि नहीं लग रहा था, ये मैटर नहीं करता, ये मैटर नहीं करता। दिस वाज ऑल अबाउट कोerशन। हमने कहा कि सर कंसेंट फ्री नहीं होता है 5 कारणों से। कारण नंबर 1 था कोerशन, कारण नंबर 2 है हमारे पास बेटा अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? सर दो पार्टीज होती हैं, दोनों पार्टी नियर रिलेशन में होती है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में दो पार्टी होती है, दोनों पार्टी नियर रिलेशन में होती है, उनके बीच का रिश्ता कुछ ऐसा होता है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी के विल को डोमिनेट कर सकती है। जैसे बेटा और पापा, या बेटा और मम्मी, जैसे कि डॉक्टर और पेशेंट, जैसे कि लॉयर क्लाइंट, है ना। एक पार्टी दूसरे के विल को डोमिनेट कर सकती है, और जो डोमिनेंट पार्टी है वो अपने पोजीशन का इस्तेमाल यूज नहीं मिसयूज करती है। किस चीज के लिए? अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए। ठीक है सर, अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए अगर अपने पोजीशन का यूज करती दूसरी पार्टी तो बोलते हैं कि सर कॉन्ट्रैक्ट हो गया है क्या? कॉन्ट्रैक्ट हो गया है क्या? इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस, वाह, अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा सर। अनड्यू इन्फ्लुएंस का रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट तो वही होना है बेटा, क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। सर क्रिश के पास एक घड़ी है, सर उसका कीमत है 5 लाख रुपया, लेकिन क्रिश राहुल सर को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, उनकी कोई बात नहीं टालता। राहुल सर ने बोला क्रिश बेटा ये घड़ी 500 रुपए में मुझको दे दो। क्रिश का अंदर से मन नहीं है, लेकिन क्रिश ने वो घड़ी राहुल सर को दे दिया। क्रिश ने वो घड़ी राहुल सर को दे दिया, तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा? अगर सर क्रिश चाहे तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। अगर क्रिश कोर्ट में चला जाता है, बोलता है मेरी मर्जी नहीं थी साहब, मेरे को, हाँ मेरे ऊपर मेंटल प्रेशर डाला गया, मेंटल प्रेशर डाला गया, रिलेशन हमारा ऐसा था कि डोमिनेंट पोजीशन का यूज किया गया, तो सर उस केस में क्या रहेगा? कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा क्या? नहीं सर, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइडेबल। क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल। बहुत बढ़िया। सर एक बात बताओ, कब कब हम मानते हैं कि पीपल जो है, पर्सन जो है वो डोमिनेंट पोजीशन में है? कब कब ऐसा मानते हैं? सर या तो अपरेंट अथॉरिटी हो, रियल एंड अपरेंट अथॉरिटी हो, या फिड्यूसरी रिलेशनशिप हो। जैसे सर मास्टर क्लाइंट, मास्टर सर्वेंट। सर्वेंट क्या होता है? रियल अथॉरिटी होल्ड करता है। अरे मास्टर रियल अथॉरिटी होल्ड करता है सर्वेंट के ऊपर, हाँ कि नहीं? इनकम टैक्स ऑफिसर डायरेक्ट अथॉरिटी होल्ड करता है किसके ऊपर बेटा? टैक्स पेयर के ऊपर, क्लाइंट के असेसी के ऊपर, हाँ या नहीं? सर लेकिन कुछ होते हैं फिड्यूसरी रिलेशनशिप। पापा अपने बेटे के ऊपर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का रिलेशन मेंटेन करते हैं। बच्चे को पता है पापा है ना गलत नहीं बोलेंगे, गुरुजी है ना गलत नहीं बोलेंगे। क्लाइंट सोचता है हमारे लॉयर है ना, हमारे अटॉर्नी है ना, हमारे सीएस साहब है ना, हमारे कंपनी, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, हमारे लिए गलत नहीं करेंगे। यहाँ पर रिश्ता कैसा कहलाता है बेटा? ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस के रिश्ते को क्या बोलते हैं? फिड्यूसरी रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं? फिड्यूसरी रिलेशनशिप। ठीक है सर, दो केस में एक पार्टी को डोमिनेंट मानते हैं, और जब एक पार्टी डोमिनेंट हो और अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल करे कॉन्ट्रैक्ट में अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए, तो उसको बोलते हैं सर कॉन्ट्रैक्ट इज इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल। ध्यान रखना बेटा, कोerशन के केस में क्या डैमेज क्लेम कर पाएंगे? आंसर इज यस। बट अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में क्या डैमेज क्लेम कर पाएंगे? आंसर इज नो, डैमेज क्लेम नहीं हो पाएगा, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जाएगा। ठीक है, बिकॉज सर अनड्यू इन्फ्लुएंस में कोई आईपीसी के द्वारा मना किए हुए काम को नहीं किया गया। आई बात समझ में बेटा? क्लियर है? फिर आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस के बाद हमारे पास टर्म फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब कुछ ऐसी बात बताना जो बात सच ना हो, और बताने वाले को भी उस बात पे भरोसा ना हो। सर मैं बोलता हूं कि ये मोबाइल फोन ले लो, इस मोबाइल फोन के अंदर डायमंड ही डायमंड लगा हुआ है। पहली बात की ये बात सच नहीं। दूसरी बात, मुझे पता है कि जो मैं बोल रहा हूं इसमें डायमंड है, मैं उस स्टेटमेंट पे भरोसा नहीं करता। ठीक है, जानबूझ करके हाँ मैं वो स्टेटमेंट दे रहा हूं जिसमें मैं खुद भरोसा नहीं करता, तो इसको बोलते हैं फ्रॉड। हाँ सर मेरे पास गाड़ी है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो रखा है, अंदर से जो गाड़ी है ना, गाड़ी का एक्सीडेंट हो रखा है, और मान लीजिए कि गाड़ी का जो इंजन है वो खराब हो चुका है, इस बात की मुझे खबर है। गुनगुन आई मेरे पास कि सर क्या आप गाड़ी बेचेंगे? मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, 5 लाख में बेच दूंगा। गुनगुन ने पूछा क्या सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस गाड़ी में? मैंने कहा ना ना एकदम मस्त गाड़ी, कोई दिक्कत ही नहीं है।
बोली कोई एक्सीडेंट वगैरह? अरे कैसी बात करती लड़की, एक्सीडेंट और अभी मेरी गाड़ी? बिल्कुल भी नहीं। जानबूझ करके एक क्या किया बेटा, जानबूझ करके एक मटेरियल फैक्ट, मतलब एक ऐसा फैक्ट जिसके जानने या ना जानने से खरीदने वाले का क्या होता है बेटा, डिसीजन बदल सकता है। अगर उसको छुपाया जाए तो ये भी फ्रॉड है। सर हिमांशु गया पड़ोस में, एक आंटी को बोला, आंटी 5 लाख रुपया दोगे क्या लोन पे? आंटी ने बोला हाँ दूंगी तो सही, बट 20% का ब्याज लूंगी। हिमांशु बोलता है, एक बार मनी मन बोलता है, एक बार देख के तो देखो, मेरे को तो आना ही नहीं वापस, मैं तो भाग जाऊंगा। क्या बताइए, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? नहीं सर, अ प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्मिंग इट इज अ फ्रॉड। सर नंदू का देखो, नंदू और चारू ने मिलकर प्लान बनाया है, ये दोनों पार्टनरशिप करेंगे और लोगों को ऑफर देंगे, करोड़ों लोगों को मैसेज करेंगे, 21 दिन में पैसा डबल, 21 दिन में पैसा डबल, और कई बेवकूफ फंस जाएंगे, उसका पैसा लेकर के हम आपस में इक्वल इक्वल कर लेंगे। हाँ, फ्रॉड करने के लिए ये लोग स्कीम बना रहे हैं। क्या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा? क्या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा? आंसर इज नो सर, ये भी फ्रॉड है, और फ्रॉड के केस में क्या होगा बेटा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। एनी एक्ट विच लॉ डिक्लेयर्स फ्रॉडुलेंट, किसी भी लॉ के अंदर किसी एक पर्टिकुलर काम को अगर फ्रॉड बताया हुआ है, ऐसा करना एक फ्रॉड है, और आपने वो काम कर दिया, तो ये भी क्या कहलाएगा बेटा, फ्रॉड कहलाएगा। चलिए, कंसेंट फ्री नहीं होता 5 चीजों की वजह से। पहला था कोवर्शन, पढ़ लिया। दूसरा था अनड्यू इन्फ्लुएंस, कर लिया। तीसरा था फ्रॉड, वो भी कर लिया। फोर्थ है बेटा मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? वहां पर भी फॉल्स स्टेटमेंट होती है, झूठा स्टेटमेंट होता है, लेकिन सर बताने वाला अपनी स्टेटमेंट पे भरोसा करता है। मुझे सच्ची में लगता है कि ये जो फोन है उसमें डायमंड है, मुझे सच्ची में लगता है कि जो फोन है उसमें डायमंड है। बताओ, तो क्या मैं कोई चीटिंग कर रहा हूं क्या? लावी को बोल रहा हूं, लावी ये फोन खरीद लो, बहुत मजे हैं, इसके अंदर तो डायमंड लगा हुआ है, और मैं इस बात को बिलीव करता हूं, तो सर ये मिस रिप्रेजेंटेशन है क्या? नो, विदाउट इंटेंशन टू डिसीव है, तो सर ये मिस रिप्रेजेंटेशन है। सर फ्रॉड में और मिस रिप्रेजेंटेशन में फर्क किसका है? इंटेंशन का। फ्रॉड में जहां पर सामने वाले को धोखा देने का इंटेंशन है, मिस रिप्रेजेंटेशन में धोखा देने का कोई इंटेंशन नहीं। फर्क किसका है? नॉलेज ऑफ फॉल्सहुड। सर फ्रॉड वाले में मेरे को पता है कि जो मेरी गाड़ी है वो क्या है, उसका इंजन खराब है, गाड़ी एक्सीडेंटेड है, हिंदी भाषा में ठुकी हुई गाड़ी है। हाँ ऐसी बोलते ना, ठुकी हुई है गाड़ी, आई मीन टक्कर हो रखा है, ठीक है। हाँ लेकिन मुझे पता है और मैं फिर भी, हाँ तो भी, अरे यार, हाँ मुझे पता है, उसके बावजूद भी मैं चुप हूं, बिकॉज सर नॉलेज ऑफ फॉल्सहुड है फ्रॉड में, लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन में। मान लीजिए अरे बेटा, ये फेसबुक का मालिक का नाम क्या है? फेसबुक का मालिक क्या नाम है बेटा उसका, जो कलर ब्लाइंड है? हाँ, मार्क जुकरबर्ग, आई मीन जो भी नाम है इसका बेटा, जुकरबर्ग जो भी है, हाँ मार्क जी कलर ब्लाइंड है। वो बोलते हैं, वो आतिश को ऑफर देते हैं, आतिश सर क्या आप मेरी बेंटले खरीदोगे, ब्लैक कलर की बेंटले? आतिश बोलता है हाँ खरीद लूंगा। जब गाड़ी आती है देखते हैं ग्रीन कलर की है। क्या मार्क ने फ्रॉड किया है? अरे नहीं सर, उसको लगता है कि उसकी कलर जो है, उसकी गाड़ी है ब्लैक कलर की, क्योंकि कलर ब्लाइंड है। सर फ्रॉड नहीं, मिस रिप्रेजेंटेशन है, फ्रॉड नहीं, मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, हाँ अब ध्यान देना बेटा, सवाल ये है कि क्या साइलेंस फ्रॉड होता है? क्या साइलेंस फ्रॉड होता है? जनरल रूल तो ये है, साइलेंस फ्रॉड नहीं होता। जरूरी नहीं है कि सेलर आपको सारी बात बताए कि इस लैपटॉप में ये खासियत है, वो चुप रह सकता है, लेकिन हाँ चुप रहना कोई फ्रॉड नहीं है। लेकिन 2 केस में चुप रहना भी फ्रॉड है। केस नंबर 1, जहां पर पार्टीज फिडुशियरी रिलेशनशिप में हो। कैसे रिलेशनशिप में हो बेटा? ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस के रिलेशनशिप में हो। सर ये फोन मैं बेच रहा हूं, ऑक्शन कर रहा हूं कि जो भी आके खरीदेगा, जो हाईएस्ट बिड लगाएगा, उसको ये फोन बेचूंगा। और इस फोन को खरीदने नंदिता आती है, और नंदिता मेरे पे अथाह
भरोसा रखती है, सर है ना, वो गलत तो करेंगे ही नहीं। तो क्या मैं नंदिता को बेच सकता हूँ उस फोन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो, या अगर प्रॉब्लम है तो मुझे नंदिता को बताना पड़ेगा? आंसर इज यस, मुझे बताना पड़ेगा, अदरवाइज साइलेंस भी फ्रॉड हो जाएगा। ठीक है, बट मान लीजिए अभिषेक बच्चन आता है खरीदने के लिए, क्या मुझे उसको बताना पड़ेगा इस फोन में क्या कमी है, क्या अच्छा है? नहीं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। साइलेंस इज नॉट फ्रॉड इन दैट केस, बिकॉज मेरा अभिषेक का कोई फिडुशियरी रिलेशनशिप नहीं है। दूसरा, अगर मान लीजिए अभिषेक मुझे आकर के डायरेक्टली बोलता है कि सर इस फोन में कोई खराबी तो नहीं, और मुझे पता है कि फोन 5 मिनट के बाद बंद हो जाता है, तो क्या ये भी फ्रॉड है? मैं फिर भी चुप रहता हूं, मुझे पता है कि फोन 5 मिनट तक ठीक रहता है फिर बंद हो जाता है, और उसके बावजूद भी चुप रहता हूं, तो क्या ये फ्रॉड है? वेयर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, उस केस में साइलेंस भी फ्रॉड होता है। चलिए, कंसेंट 5 चीजों से फ्री नहीं होती। कौन कौन से बेटा? पहला क्या था? सब लोग कमेंट करेंगे, पहला क्या था? कोअर्शन। दूसरा क्या था? अनड्यू इन्फ्लुएंस। तीसरा क्या था? फ्रॉड। चौथा क्या था? मिसरिप्रेजेंटेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्या है बेटा? मिस्टेक का मतलब एरर इन कंसेंट, सहमति जो है ना उसके अंदर ही एरर आ गया है ना। सर एरोनियस बिलीफ, कुछ गलत बिलीफ जनरेट कर लेना, इसको मिस्टेक बोलते हैं बेटा। अब ये मिस्टेक ना दो चीजों का हो सकता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो सकता है, मिस्टेक ऑफ लॉ हो सकता है। फैक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड कोई चीज। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूं कि क्या बेटा, क्या आप क्या बेचूं इस बार, क्या बेचूं? चलो आप ये मेरा चेन खरीदोगे, आपने देखते ही बोला अरे वाह ये तो गोल्ड चेन है, आपने अपने आप ही मन में अंदाजा लगा दिया वाह गोल्ड चेन है ये तो। मैंने बोला क्या कि गोल्ड है? मैंने बोला क्या कि गोल्ड चेन है? नहीं सर, ये 5 रुपए वाला नकली चेन है, लेकिन आपको लग रहा है गोल्ड चेन है। ठीक है, भरोसा भी क्यों? मैं 5 रुपए में बेच रहा हूं और आप सोच रहे हो वाह मेरी तो लॉटरी निकल गई, मैं तो गोल्ड मिल रहा है, गोल्ड चेन मिल रहा है 5 रुपए में। बताइए जरा, क्या ये वॉइड हो जाएगा? यूनिलेटरल मिस्टेक में क्या वॉइड हो जाएगा? नहीं सर, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, आपको 5 रुपया देना पड़ेगा। हाँ, ख्याली पुलाव पकाना कोई अच्छी बात नहीं बेटा, किसी ने सच ही कहा था, सब पालो, सांप पालो, छुछुंदर पालो, बट गलत फहमी मत पालो। क्या मत पालो? जीएफ बोले तो गलत फहमी। हाँ, क्या मत पालो? जीएफ बोले तो गलत फहमी। क्या यार, कैसे बच्चे हैं? ठीक है, हाँ, बायलैटरल मिस्टेक, दोनों पार्टी मिस्टेक में। सर लावी के पास एक गिटार है जो जिसको नंदिता को खरीदना है। एक दिन दोनों मेट्रो में मिले हैं, बोल रहे आज से मैं तेरा गिटार मेरा हो जाएगा क्या? लावी तेरा गिटार मैं खरीद लूं? लावी बोलती मैं तो 10,000 रुपए लूंगी, नंदिता कहती मैं तो 10,000 दूंगी। बात हो गई बेटा, दोनों ने 10,000 में गिटार खरीदने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। न लावी को पता न नंदिता को पता। सर जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उस टाइम पे गिटार चोरी हो चुका है। क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या? अरे नहीं सर, ये वॉइड अग्रीमेंट हो गया। क्या हो जाएगा? वॉइड अग्रीमेंट हो जाएगा। चलिए, अब जरा बात करते हैं मिस्टेक ऑफ लॉ। कहते हैं बेटा, एक्सक्यूज ऑफ द लॉ ऑफ लैंड, आई मीन इग्नोरेंस ऑफ द लॉ ऑफ लैंड इज नो एक्सक्यूज। अगर आप अपने देश का कानून नहीं जानते तो ये कोई आपके लिए एक्सक्यूज नहीं होगा। सर ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए कृष्ण ने एक घर बेचा 1 करोड़ का। कृष्ण ने बोला है आरके सर मैं अपना घर आपको 1 करोड़ का दे दूंगा, हमारा अग्रीमेंट हो गया है, राइटिंग में हो गया है। अचानक से कृष्ण ने कहा सॉरी मैं नहीं बेच पाऊंगा, इम्पॉसिबल हो गया। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? बोला आपको पता है अगर घर बेचूंगा तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा, और ये तो मुझे मालूम ही नहीं था, मेरा तो नुकसान हो जाएगा, 10 लाख का टैक्स लग जाएगा। मैंने कहा अरे क्या बात कर रहे हो, कानून है तो आपको पता होना चाहिए था। बोला सॉरी मिस्टेक हो गया, मुझे पता नहीं था। क्या ये काम चलेगा क्या? मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ इज नो एक्सक्यूज। ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है और हिमांशु को ये घर बेचना ही पड़ेगा।
वैलिड होगा। वेरी नाइस। और फिर आता है मिस्टेक ऑफ अदर लॉ। बोले तो फॉरेन लॉ। अरे भाई, इंडिया का लॉ जानो, फॉरेन लॉ को जानना जरूरी है क्या? नहीं सर, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ इज ट्रीटेड सेम एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अगर दोनों पार्टी मिस्टेक के अंदर होगी तो वॉइड हो जाएगा, अगर एक पार्टी मिस्टेक के अंदर होगी तो वैलिड रहेगा। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सेक्शन 10 के अंदर पहली रिक्वायरमेंट क्या थी बेटा? फ्री कंसेंट। कंसेंट क्या होता है? जब दोनों पार्टी सेम थिंग को सेम सेंस में समझती है तो हम बोलते हैं कंसेंट है। कंसेंट फ्री नहीं माना जाता अगर ये इंड्यूस्ड बाय 5 चीजें होती है। नंबर वन कोercion, नंबर 2 अंडर इन्फ्लुएंस, नंबर 3 फ्रॉड, नंबर 4 मिसरिप्रेजेंटेशन। इन चारों से क्या होता है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट होता है वॉइडेबल। और नंबर 5 मिस्टेक, अगर बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो वॉइड, यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो वैलिड। अगर सर मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ है तो वैलिड, बट अगर मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ है तो हम सर सेम ट्रीट करेंगे मिस्टेक ऑफ फैक्ट की तरह। अगर बायलैटरल मिस्टेक होगा तो वॉइड होगा, यूनिलैटरल होगा तो वैलिड होगा। ये था बेटा। आते हैं वापस से एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। अच्छा, खत्म कर देंगे पूरा चैप्टर। पता है आपको, लग रहा है क्या 1 घंटे में हम लोगों ने 60% सिलेबस खत्म कर दिया बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का? तो हम लोग खत्म कर देंगे। अगर आपको चाहिए कि आपको 5 मिनट का छोटू सा ब्रेक दे दिया जाए तो मैं दे सकता हूं। 5 मिनट का छोटू सा ब्रेक। चलो छोटू ब्रेक 3 मिनट का। चलो यार ठीक है, 3 मिनट का छोटू ब्रेक। फटाफट से चाय वाय पी करके एकदम 3 मिनट के अंदर आ जाओ बेटा। छोटू ब्रेक 3 मिनट का। आ जाओ फटाफट से। 3 मिनट के अंदर आ जाएंगे। 3 मिनट का छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। 1 घंटे में हम लोगों ने मोर देन 60% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। जस्ट कमिंग बैक।
वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक एवरीवन। जल्दी से कूल डाल दो, जल्दी से कूल डाल दीजिए, फटाफट से कूल। फिर हम लोग अभी एकदम से कंटिन्यू करेंगे, सेकेंड पार्ट ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट पे आ जाएंगे, दैट इज कॉम्पिटेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पिटेंट पार्टीज। क्या होता है सर कॉम्पिटेंट का मतलब? कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है सर? चलिए सर, कॉम्पिटेंट का मतलब होता है पार्टी की कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब कौन से लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये डिस्कस करते हैं हम लोग कॉम्पिटेंस के अंदर। क्या बोलते हैं? कॉम्पिटेंस का मतलब कौन से लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन से लोग। गुड इवनिंग सर, दिस इज आविया, मैं अभी आई हूँ, मुझे तो बताइए कुछ हुआ है? नो प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम। हाँ चलिए, आप लोग अपनी अपनी आईडी जो शेयर करते हैं प्लीज ना करें, हाँ आपका नाम खराब होता है और कोई बात नहीं। चलिए सर, कैपेसिटी का मतलब होता है कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस का मतलब होता है कौन से लोग कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए योग्य हैं, कौन से लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑल राइट, चलिए। सो सबसे पहली बात सेक्शन नंबर 11 बोलता है एवरी पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ मेजोरिटी। जो भी लोग मेजर हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है। मेजर का मतलब क्या होता है? जो भी पर्सन 18 ईयर्स का हो चुका है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। जो भी साउंड माइंड का है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। साउंड माइंड का मतलब क्या होता है? एक पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को समझ सकता है और रैशनल डिसीजन फॉर्म कर सकता है। रैशनल डिसीजन का मतलब क्या होता है? जो एक टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे उचित हो। बोले सर, अगर मान लीजिए कोई पर्सन अगर गाड़ी चला रहा हो तो उसके सामने अगर कोई बच्चा आ जाएगा तो क्या करेगा? गाड़ी को रोक देगा। बट सर, जो इनकॉम्पिटेंट पर्सन होंगे, अनसाउंड माइंड के पर्सन होंगे, वो क्या करेंगे? रोक नहीं पाएगा। सर इसका मतलब क्या है? वो रैशनल डिसीजन नहीं ले पा रहा है, वो अनसाउंड माइंड का पर्सन है। सर एक काम, एक पर्सन हो सकता है, एक पर्सन हो सकता है जो रैशनल माइंड का होगा, वो रोड गाड़ी पे चलाएगा। जो अनसाउंड माइंड का होगा वो रैशनल डिसीजन नहीं फॉर्म कर सकता और फुटपाथ पे भी चला सकता है। सर प्लीज 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 डोंट डिस्टर्ब द क्लास। जो भी बोल रहे हैं, आदित्य बोल रहे हैं या जो भी आफजिया बोल रहे हैं, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स टेकिंग बेनिफिट ऑफ दिस सेशन। प्लीज डोंट डिस्टर्ब द एंटायर क्लास, प्लीज डोंट डू दिस, अदरवाइज आई विल हैव नो ऑप्शन बट टू ब्लॉक योर अकाउंट। ओके, डोंट डिस्टर्ब द क्लास प्लीज, ठीक है? सर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सभी लोग योग्य हैं, बशर्ते वो मेजर हो, बशर्ते वो साउंड माइंड के हो और वो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ ना हो, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ ना हो। मतलब सर तीन प्रकार के लोग कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। पहला है क्या? माइनर। दूसरा है क्या? पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। और तीसरा है क्या सर? डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तीन प्रकार के लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड पर्सन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। सर माइनर कौन होता है? जो 18 साल का नहीं है। अनसाउंड माइंड का कौन होता है? जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को नहीं समझ सकता और जो रैशनल डिसीजन नहीं ले सकता। और तीसरा कौन है बेटा? तीसरा वो पर्सन है जो लॉ ने जिसको डिस्क्वालीफाई किया हुआ है, लाइक कन्विक्ट, लाइक इंसॉल्वेंट पर्सन, लाइक सर फॉरेन सोवरेन्स या फॉरेन डिप्लोमेट बोलते हैं जिसको। और सर कंपनीज वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती जो उनका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अलाउ ना करता हो। यस, और फिर एलियन एनिमी भी होते हैं, वो डिस्क्वालीफाइड होते हैं। चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं कि सर अगर माइनर एग्रीमेंट करता है तो क्या होगा? अगर एक माइनर ने एग्रीमेंट किया तो हमेशा ही क्या होगा? वॉइड होगा। क्या होगा? वॉइड होगा। सर दूसरी बात, रूल ऑफ स्टॉपेल माइनर के अगेंस्ट में नहीं चलता। इसका मतलब क्या है? माइनर हमेशा बोल सकता है अरे सर मैं तो माइनर हूं ना, मैं तो माइनर हूं ना, है ना, और ऐसा बोल करके कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता है। तीसरी बात, माइनर जब मेजर हो जाएगा तब उस टाइम पे आके बोल सकता है क्या? कि मैं अपने पास्ट में माइनॉरिटी में किए हुए काम को रेटिफाई करता हूं, उसकी पुष्टि कर सकता हूं। नहीं, ऐसा नहीं अलाउड होगा। वंस अ वॉइड एग्रीमेंट ऑलवेज अ वॉइड एग्रीमेंट। रूल नंबर 4, सर अगर एक माइनर मेजर के साथ मिलकर के कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी से, है ना, एक माइनर है एक मेजर है, दोनों मिलकर के एक बैंक से लोन लेते हैं, तो सर ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल होगा अगेंस्ट द मेजर, माइनर पर्सनली लायबल नहीं होता। सर रूल नंबर 5, क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? आंसर इज माइनर कैन नेवर बिकम अ पार्टनर। माइनर कैन नेवर बिकम अ पार्टनर बिकॉज माइनर पार्टनर क्यों नहीं बन सकता? बिकॉज माइनर कोई लायबिलिटी
नहीं ले सकता, माइनर की कभी लाइबिलिटी नहीं होती। हाँ, प्रॉफिट कुछ नहीं बेटा, प्रॉफिट, हाँ, माइनर कैन बी बेनिफिशियरी, दिस इज नेक्स्ट पॉइंट। माइनर कभी पार्टनर नहीं बन सकता। क्या माइनर शेयर होल्डर बन सकता है? माइनर शेयर होल्डर बन सकता है। आंसर इज अगर फुल्ली पेड शेयर है तो सर शेयर होल्डर की कोई लाइबिलिटी नहीं होती, इसलिए माइनर शेयर होल्डर हो सकता है अगर शेयर फुल्ली पेड हो। बट सर अगर पार्टली पेड होगा तो लाइबिलिटी बन जाएगी, इसी कारण से माइनर पार्टली पेड शेयर का मेंबर कभी भी नहीं बन सकता। रूल नंबर 7, क्या माइनर इंसॉल्वेंट हो सकता है? आंसर इज नेवर, बिकॉज माइनर की कोई लाइबिलिटी नहीं होती, और इंसॉल्वेंट तो वो पर्सन होता है जिसकी लाइबिलिटी असेट से ज्यादा हो। यहाँ तो लाइबिलिटी नहीं हो सकती, तो सर असेट से ज्यादा लाइबिलिटी कैसे हो सकती है? रूल नंबर 8, क्या सर माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है? आंसर इज यस, माइनर प्रोमिसी या बेनिफिशियरी हमेशा ही हो सकता है। रूल नंबर 9, अगर माइनर को नेसेसरी सप्लाई किया गया तो क्या माइनर लायबल होगा? आंसर इज नो, माइनर लायबल नहीं होगा, बट माइनर का जो असेट है, जो स्टेट है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उससे रिकवर किया जाएगा। एंड सर रूल नंबर 10, क्या माइनर के एक्ट के लिए पेरेंट्स लायबल होंगे? आंसर इज नो। क्या पेरेंट्स के काम के लिए माइनर लायबल होगा? आंसर इज नो। बट अगर माइनर एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है अपने पेरेंट के लिए, तो क्या पेरेंट लायबल होंगे? आंसर इज यस। तो ये था आपका माइनर का रूल। ठीक है बेटा, तो हमने कितने टॉपिक डिस्कस कर लिए अभी तक? हमने कितने टॉपिक डिस्कस कर लिए एसेंशियल के? 2 एसेंशियल कर लिए हम लोगों ने सेक्शन 10 वाले। कौन कौन से थे 2 एसेंशियल बेटा? पहला था आपके पास फ्री कंसेंट और दूसरा था आपके पास कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज। थर्ड है बेटा कंसिडरेशन। सेक्शन नंबर 25 बोलता है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलता है? क्या बोलता है? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। सिंपल रूल है, बिना कंसिडरेशन की कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, मतलब इट इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चलिए सर, क्या इसका एसेंशियल है? क्या इसका कोई एक्सेप्शन भी है क्या? क्या इसका कोई एक्सेप्शन भी है क्या? आंसर इज यस, इसके एक्सेप्शंस भी हैं, इसके एक्सेप्शन भी होते हैं। अरे सर कैसी बात कर रहे हो, बिना कॉन्ट्रैक्ट के कैसे, बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? मैंने कहा बेटा कुछ एक्सेप्शन है, लाइक एक्सेप्शन नंबर 1, अग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। सर जहां पर नेचुरल लव एंड अफेक्शन है और ये 4 कंडीशन फुलफिल होते हैं, वहां पर बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, प्रोवाइडेड कि सर ये राइटिंग में हो, रजिस्टर्ड हो, नेचुरल लव एंड अफेक्शन के बेसिस पे बना हो, और सर पार्टी नियर रिलेशन में हो। सर मान लीजिए इसमें से 3 फुलफिल हो रहा है, चौथा फुलफिल नहीं हो रहा, तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? आंसर इज ऑल 4 शुड बी सेटिस्फाइड, ऑल 4 शुड बी सेटिस्फाइड। राइटिंग में होगा, रजिस्टर्ड होगा, नेचुरल लव एंड अफेक्शन के बेसिस पे होगा, और नियर रिलेशन में होंगे पार्टीज, तो ही कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। सर मान लीजिए एक फ्रेंड है ए और एक फ्रेंड है बी, बहुत नियर फ्रेंड्स हैं, गुड फ्रेंड्स हैं। सर इन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि सर हम साथ साथ रहेंगे, जिंदगी भर जय वीरू की दोस्ती निभाएंगे, फ्रेंडशिप कभी नहीं तोड़ेंगे सर, और इस फ्रेंडशिप के बेसिस पे मैं तुमको अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करता हूं, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? आंसर इज सर यहां पर देखो ना, राइटिंग में भी होगा, रजिस्टर्ड भी होगा, राइटिंग में भी है, रजिस्टर्ड भी है, ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन भी है। ये तीनों चीजें तो है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन भी है, लेकिन सर नियरनेस ऑफ रिलेशन नहीं है, बिकॉज लॉ के, हाँ लॉ की लैंग्वेज में, लॉ की लैंग्वेज में नियरनेस ऑफ रिलेशन का मतलब होता है सर नियर रिलेशन, और ये कब हो सकता है? सन, डॉटर, मदर, फादर, ये एक्चुअल रिलेशन है। सर फ्रेंड इज नॉट अ लीगल रिलेशन, हस्बैंड वाइफ, यस सर ये सब हो सकता है, बट सर फ्रेंड इज नॉट अ रियल रिलेशन। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, फ्रेंड इज नॉट अ रिलेशन। सर मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, तो क्या ये जरूरी है कि इनके बीच में हमेशा ही नेचुरल लव एंड अफेक्शन होगा? एक हस्बैंड ने वाइफ को बोला कि मैं तुमको 1 करोड़ दूंगा, राइटिंग में है, रजिस्टर्ड भी है, लेकिन कंडीशन क्या है? तुमको मुझसे दूर रहना पड़ेगा, मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। ठीक है, कंडीशन क्या है? मैं तुमसे बहुत नाराज हूं, अगर तुम मुझसे दूर रहोगे तो तुमको 1 करोड़ रुपया दूंगा। बताइए क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? आंसर इज देयर इज नो कंसिडरेशन, एंड बिना कंसिडरेशन के
सर कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। आई बात समझ में? क्लियर है बेटा? क्लियर है? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन नंबर 1, एक्सेप्शन नंबर 1 क्या था बेटा? अग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। एक्सेप्शन नंबर 2, प्रॉमिस टू कंपनसेट। अगर एक पर्सन ने दूसरी पार्टी को प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें कंपनसेट करूंगा क्योंकि तुमने पास्ट में कोई ऐसा काम किया है जो मेरे लिए फायदेमंद था। ए ने बी का लीगल हेल्प किया था 5 साल पहले, जिसके लिए आज बी ने प्रॉमिस किया है कि मैं तुमको पैसा दूंगा, जबकि ए ने अपनी मर्जी से किया था हेल्प, बट आज 5 साल बाद बी बोल रहा है मैं तुमको पैसा दूंगा। क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? आंसर इज यस। आंसर इज यस। पास्ट में किए हुए काम के लिए भी वॉलंटरली अगर किसी ने किया हो, उसके लिए अगर एक पर्सन प्रॉमिस करती पेमेंट करने का, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। चलिए सर, नंबर 3, टाइम बार्ड डेट। वैसे तो अगर एक डेट टाइम बार्ड हो जाए तो उसको कोर्ट में इन्फोर्स नहीं किया सकता। क्या मतलब है इसका? सर हाँ, ड्यू डेट से, जिस दिन से डेट ड्यू हुआ था उससे 3 साल के अंदर अगर सूट फाइल नहीं किया गया तो इसको बोलते हैं टाइम बार्ड डेट। और टाइम बार्ड डेट हो गया तो सर वो हमेशा ही क्या होगा? अनएनफोर्सेबल होगा। कोर्ट कभी उसको एनफोर्स नहीं करेगा, वॉइड होगा। लेकिन सर अगर कोई पर्सन बोल दे कि मैं तुमको तुम्हारा डूबा हुआ डेट वापस करूंगा, तो क्या ये वैलिड होगा? आंसर इज नेवर। लेकिन अगर वो राइटिंग में दे दे, अगर वो राइटिंग में दे दे और साइन करके दे दे, ठीक है, तो उस केस में क्या वैलिड होगा? आंसर इज यस। अगर कोई पर्सन राइटिंग में और साइन करके टाइम बाद डेट पेमेंट करने की बात करे तो वो डेट क्या होता है? वैलिड होता है। कितने एक्सेप्शन पढ़ लिए? 3। पहला कौन सा था बेटा? अग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। दूसरा कौन सा था? प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी एक्ट। तीसरा कौन सा है? प्रॉमिस टू पे टाइम बाद डेट। फोर्थ क्या बेटा? गिफ्ट वंस कंप्लीटेड। एक बार गिफ्ट दे दिया, एक बार गिफ्ट दे दिया तो वापस नहीं ले सकता। ये नहीं बोला सकता कि मैंने गिफ्ट दिया तो मुझे क्या मिला, मैंने गिफ्ट दिया तो मुझे क्या मिला, ऐसा नहीं बोला सकता। बिना कंसिडरेशन के भी कंप्लीटेड गिफ्ट वैलिड होता है। वंस गिवन इट कैन नॉट बी टेकन बैक। लेकिन क्या सर प्रॉमिस टू गिफ्ट कि मैं तुमको, अगर तुम CSEET पास हो जाओ तो मैं तुमको एक गाड़ी दूंगा, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? आंसर इज नो। सर कंप्लीटेड गिफ्ट ही सिर्फ वापस नहीं ले सकते हैं, प्रॉमिस टू गिफ्ट जो होता है वो एनफोर्सेबल नहीं होता। और नेक्स्ट है बेटा एजेंसी। एजेंसी का मतलब होता है सर किसी और को रिप्रेजेंट करना, किसी और का काम करने के लिए अगर कोई पर्सन तैयार होता है तो हम उसको दूसरे पर्सन का एजेंट बोलते हैं। सर एजेंसी के लिए क्या कंसिडरेशन रिक्वायर्ड है? आंसर इज नो। बिना कंसिडरेशन के भी एजेंसी क्रिएट की जा सकती है ना? बिना कंसिडरेशन के भी एजेंसी क्रिएट की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक चप्पल का स्टोर खोलता हूं, आरके चप्पल हाउस, और हिमांशु को बोलता हूं कि आप मेरे लिए कस्टमर भेजना। बदले में हिमांशु बोलते हैं, मैं बोलता हूं बदले में तुम्हें कुछ नहीं दूंगा बेटा। हिमांशु कहते कोई बात नहीं सर, आपका है ना, मैं जान लगा दूंगा आपकी दुकान चलाने के लिए। तो क्या हिमांशु मेरे वैलिडली एजेंट कहलाएंगे? आंसर इज यस। बिना कंसिडरेशन के भी एजेंट बन सकते हैं। So these were five exception to the rule, no consideration, no contract। बताइए बेटा कितने एसेंशियल कर लिए हम लोगों ने सेक्शन 10 के हिसाब से? 3। फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज एंड कंसिडरेशन। नंबर 4 लॉफुल ऑब्जेक्ट। सर अगर अग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट का मतलब पर्पस, जिस पर्पस से किया गया है वो लॉफुल नहीं होगा तो अग्रीमेंट वॉइड होगा। अगर किसी भी एक्ट के अंदर, किसी भी लॉ के अंदर कोई काम मना किया गया हो, ऐसा काम करने का अग्रीमेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं इलीगल अग्रीमेंट। और इलीगल अग्रीमेंट हमेशा ही वॉइड होते हैं, इलीगल अग्रीमेंट हमेशा ही वॉइड होते हैं। और तो और सर पनिशेबल बाय लॉ भी होता है। और तो और सर इलीगल अग्रीमेंट का कोलैटरल अग्रीमेंट भी वॉइड होता है। और कोलैटरल अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा अग्रीमेंट जो मेन अग्रीमेंट नहीं होता, जो मेन अग्रीमेंट के साथ साथ चलता है, वो अग्रीमेंट भी वॉइड होता है। फॉर एन एग्जांपल ए बोलता है, ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी से कि तुमको मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा, तुम सी का मर्डर कर देना। क्या ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है? आंसर इज यस, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। इस बात के लिए वो 5 लाख रुपया निष्ठा से उधार लेता है। ए 5 लाख रुपया निष्ठा से उधार लेता है। निष्ठा पूछती क्यों चाहिए तुमको? ये बोलता है कि मेरे को मर्डर करना है ना, इसलिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट क्लियर को 5 लाख देना है। निष्ठा उसको 5 लाख देती है।
क्या निष्ठा उससे 5 लाख रुपए रिकवर कर पाएगी? आंसर इज नो, बिकॉज इट्स अ वॉइड अग्रीमेंट। इलीगल अग्रीमेंट का, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट का कोलैटरल अग्रीमेंट भी वॉइड होता है। और सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कह रहा है द अग्रीमेंट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड का मतलब क्या है? कई सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसको लॉ खुद वॉइड डिक्लेयर करता है। जैसे आपने पढ़ा था कि सर, जैसे आपने पढ़ा था कि सर इनकॉम्पिटेंट पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो वॉइड होता है। म्यूचुअल मिस्टेक हो, बायलैटरल मिस्टेक हो तो अग्रीमेंट वॉइड होता है। अनसर्टेन अगर अग्रीमेंट हो तो अग्रीमेंट वॉइड होता है। इम्पॉसिबल अग्रीमेंट हो तो वॉइड होता है। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, सर अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, ये सभी तो वॉइड होते हैं। वेजरिंग अग्रीमेंट भी वॉइड होता है। सर वेजरिंग अग्रीमेंट क्या होता है? वेजरिंग अग्रीमेंट क्या होता है? आप ये पूछेंगे मुझसे कि सर वेजरिंग अग्रीमेंट क्या होता है, तो आइए मैं आपको ले चलता हूं वेजरिंग अग्रीमेंट के ऊपर। व्हाट इज अ वेजरिंग अग्रीमेंट? आ जाइए सर। एक कहां गया भाई, कहां गया, कहां गया, कहां गया? वेजरिंग अग्रीमेंट, वेजरिंग अग्रीमेंट, ओहो, ये रहा वेजरिंग अग्रीमेंट। हाँ, मिल जा मिल जा। वेजरिंग अग्रीमेंट मतलब एक ऐसा अग्रीमेंट जिसमें एक पार्टी जीतेगी या हारेगी। एक पार्टी जीतेगी, दूसरी पार्टी हारेगी। किसी का पता नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। दोनों पार्टी हारने की भी पोजीशन में होती है, जीतने की भी पोजीशन में हो सकती है। तो एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा। सर सिंगल पर्पस होता है ऐसे एग्रीमेंट का, मनी या मनीज वर्थ जीतना। मनी या मनीज वर्थ जीतना, और कोई पर्पस नहीं होता। ठीक है, सट्टेबाजी बोलते हैं बेटा, सट्टेबाजी बोलते हैं ऐसे को। और वेजरिंग अग्रीमेंट क्या होता है? हमेशा ही वॉइड होता है। सर क्या वेजरिंग अग्रीमेंट वॉइड होता है खाली, या इलीगल भी होता है? आंसर इज इंडिया के 2 स्टेट में इलीगल भी होता है। एंड वो 2 स्टेट कौन से हैं? महाराष्ट्र एंड गुजरात। नहीं बेटा, इलीगल नहीं होता हर जगह पे, सिर्फ 2 ही स्टेट में इलीगल है। सट्टेबाजी सिर्फ 2 जगह इलीगल है, महाराष्ट्र एंड गुजरात में। एंड सर अगर ये 2 जगहों पे महाराष्ट्र गुजरात में इलीगल है तो क्या इसके कोलैटरल अग्रीमेंट भी वॉइड होंगे? आंसर इज यस। बट क्या बाकी स्टेट में भी कोलैटरल वॉइड होंगे? क्या बाकी स्टेट में भी कोलैटरल वॉइड होंगे? आंसर इज नो। सर शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट में जहां पर डिलीवरी ऑफ शेयर्स दिया जाएगा, डिलीवरी ऑफ कमोडिटी दी जाएगी, क्या वहां पर भी वॉइड होगा? आंसर इज नो। सर डिलीवरी दिया जाना है मतलब क्या मतलब है? कि मैं रिलायंस का शेयर खरीद रहा हूं तो सच्ची में खरीद करके रखूंगा 10 दिन, 15 दिन, 1 साल, 2 साल और फिर बेचूंगा, तो क्या सर ये वॉइड अग्रीमेंट होगा? नहीं सर, ये जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, ये वॉइड नहीं होगा। सर इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट क्या वॉइड होगा? इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट क्या वॉइड होगा? आंसर इज नो। इंश्योरेंस इज नॉट अ वॉइड अग्रीमेंट, इंश्योरेंस इज नॉट अ वेजरिंग अग्रीमेंट, रेदर इट्स अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्या है बेटा? ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। सर कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में और वेजरिंग अग्रीमेंट में क्या डिफरेंस होता है? पहला डिफरेंस तो यही है कि वेजरिंग वॉइड होता है और कॉन्टिंजेंट वैलिड होता है। सर वेजरिंग में, वेजरिंग अग्रीमेंट में जो अनसर्टेन इवेंट होता है ना, वही मेन होता है, जबकि कॉन्टिंजेंट में अनसर्टेन इवेंट जो होता है वो कोलैटरल होता है। फॉर एग्जांपल जो भी इंश्योरेंस की बात करी, अगर आग लगेगी तो पैसा मिलेगा, लेकिन सर क्या आग लगना ही मेन हुआ इवेंट है? नहीं सर, इंश्योरेंस पॉलिसी मेन है, आग लगना कोलैटरल है, आग लगना कोलैटरल है। तो सर ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वैलिड होता है। इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वैलिड होता है, वो वॉइड नहीं होता। चलिए, क्या आपको सारे एसेंशियल क्लियर हो गए? सेक्शन 10 ने 5 एसेंशियल बोले। पहला क्या था बेटा? फ्री कंसेंट। दूसरा क्या था? कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज। तीसरा क्या था? कंसिडरेशन। चौथा क्या था? चौथा क्या था? लॉफुल ऑब्जेक्ट। पांचवा क्या था? एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर्ड नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सेक्शन 10 के अलावा 5 आपने पहले पढ़ लिए थे। क्या क्या था? पहला था सर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। दूसरा है पार्टीज का इंटेंशन लीगल रिलेशन क्रिएट करने का होना चाहिए। तीसरा टर्म सर्टेन होने चाहिए। चौथा पॉसिबल टू परफॉर्म होना चाहिए। और पांचवा, फिफ्थ कौन बताएगा?
कौन बताए? बोलो सर, मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं नहीं बता पाऊंगी, गुस्से में बोलो नालायक, फिर मैं नालायक बोलूंगा, फिर मैं नालायक बोलूंगा। सर लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए फुलफिल, नो प्रॉब्लम आपसे, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हाँ बट बेटा दिस इज अ लेसन, कभी किसी को, मैं किसी एक को बदनाम नहीं करना चाहता हूं। You should never share your ID and password with anyone, be it Unacademy, be it Gmail, you never know। और मैं किसी एक को टारगेट भी नहीं कर रहा बेटा, मैं आपको बता देता हूं होता क्या है, बिकॉज जब आप अपना कुछ शेयर करते हैं तो आपका रेपुटेशन स्टेक पे आ सकता है, और गूगल वगैरह खास करके बहुत सेंसिटिव चीजें हैं। अगर आप किसी को जीमेल आईडी शेयर करते हैं तो बिल्कुल मत कीजिए, बिकॉज इट स्टोर्स योर एवरी एक्टिविटी, where you come from, where you go, what you want to eat, what's your eating preference, what your sleeping preference. A person who can access your Gmail account can access virtually everything of yours. So please beware of sharing any of your credentials, be it Unacademy password, be it his own password, banking password, कभी किसी के साथ शेयर मत करो। पेरेंट्स के अलावा कभी किसी के साथ शेयर मत करो, चाहे कितना ही खास फ्रेंड क्यों ना हो। चल आगे बात करते हैं। गुनगुन बोल रहे हैं वेजरिंग बता दो सर एक बार प्लीज। अभी तो बताया बेटा वेजरिंग, सेक्शन 30 में वेजरिंग डिस्कस किया है। वेजरिंग अग्रीमेंट एक ऐसा अग्रीमेंट होता है, वेजरिंग अग्रीमेंट एक ऐसा अग्रीमेंट होता है जो जिसमें की दोनों पार्टी सिर्फ हारने और जीतने का अग्रीमेंट करती है। अगर रोहित शर्मा आज 6 बॉल पे 6 छक्के मारता है तो मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगा, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ मनी और मनी इज वर्थ इज पेबल। अच्छा मैं जीतूंगा कि आप जीतेंगे, क्या गारंटी है? या तो मैं जीतूंगा या आप जीतेंगे, दोनों का म्यूचुअल चांस ऑफ विनिंग है, दोनों का म्यूचुअल चांस ऑफ विनिंग है। चलिए आगे बात करते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसको हम लोग अलग अलग बेसिस पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सर अगर ऑल द एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो जाए, अभी एसेंशियल कितने पढ़ लिए हम लोगों ने? 10 एसेंशियल, 5 जो सेक्शन 10 में लिखा हुआ है, 5 जो अदर देन सेक्शन 10 में लिखा हुआ, ठीक है? तो सर टोटल कितने हैं? 10 एसेंशियल है। अगर ऑल एसेंशियल फुलफिल हो जाए एग्रीमेंट के तो बनता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इनिशियली तो एनफोर्सिएबल बाय लॉ होता है, बट सब्सिक्वेंटली बाद में कुछ ऐसा होता है जैसे इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, है ना, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, अगर इनकी वजह से फर्दर क्या होता है बेटा, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो जाए तो क्या होता है वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। फिर आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोले या वॉइडेबल अग्रीमेंट बोले एक ही बात होती है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या एक ऐसा अग्रीमेंट जो कि एनफोर्सिएबल एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टी है बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स। जैसे कि फ्री कंसेंट में देखा आपने, मतलब बोले तो कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में सर जो अग्रीव पार्टी है उसकी मर्जी पे तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल होगा, बट सर जो खुद गलत कर रहा है, जिसने दूसरी पार्टी की कंसेंट को फ्री नहीं होने दिया, क्या उसके ऑप्शन पे एनफोर्सिएबल रहेगा? क्या उसके ऑप्शन पे एनफोर्सिएबल रहेगा? आंसर इज नो, ठीक है। फिर होता है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। बोले सर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट विच इज फॉरबिडन बाय एनी लॉ, कोई भी लॉ अगर मना करता हो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करने से, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और आपको पता है कि इलीगल कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड होते हैं और साथ के साथ इसके कोलैटरल अग्रीमेंट भी वॉइड होते हैं। और एक होता है अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो सारे एसेंशियल फुलफिल करता हो, ऑल एसेंशियल फुलफिल्ड, बट सर लीगल फॉर्मेलिटी नहीं कंप्लीट हुई हो, नॉट फुलफिल्ड। तो सर इसको हम लोग बोलते हैं कि टेक्निकल डिफेक्ट है। और सर अगर एक एग्रीमेंट में टेक्निकल डिफेक्ट होता है, अगर एक टेक्निकल डिफेक्ट है तो ऐसे एग्रीमेंट को बोलते हैं अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये वॉइड एग्रीमेंट ही होता है? आंसर इज नो। वॉइड एग्रीमेंट में क्या होता है, कोई ना कोई एसेंशियल मिसिंग होता है अदर देन लीगल फॉर्मेलिटी, बट अनएनफोर्सिएबल में सारे एसेंशियल फुलफिल होते हैं, सिर्फ लीगल फॉर्मेलिटी पेंडिंग होती है।
मतलब टेक्निकल डिफेक्ट होता है। अगर आप उस टेक्निकल डिफेक्ट को ठीक कर दोगे तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल हो जाएगा। जैसे ए ने बी को अपनी प्रॉपर्टी बेचने का अग्रीमेंट कर लिया है, घर बेचने का अग्रीमेंट कर लिया है, लेकिन वो अभी सिर्फ राइटिंग में है बट रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? आंसर इज नो, बिकॉज सर टोपा बोलता है कि ये रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो जिस दिन रजिस्टर्ड करा देंगे उस दिन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। आज के टाइम पे वो एनफोर्सिएबल नहीं है, अनएनफोर्सिएबल है। मैं नंदिता ने एक चेक काट के दिया है राहुल सर को, क्योंकि राहुल सर ने उनको अपना मोबाइल फोन बेचा था, लेकिन नंदिता ने साइन नहीं किया चेक के ऊपर, तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? आंसर इज नो, बिकॉज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बोलता है कि सर चेक के ऊपर साइन होना चाहिए। ठीक है, तो सर जिस दिन साइन कर देंगी नंदिता उस दिन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? बात समझ आ गई? क्लियर है? चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना है उसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस का मतलब ही क्या होता है? बाय वर्ड्स बना हुआ है, बाय वर्ड्स दैट इज स्पोकन और रिटन। ठीक है, और फिर होता है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट दो प्रकार के होते हैं बेटा। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बाय वर्ड्स ना बना हो, अदरवाइज देन बाय वर्ड्स। तो कैसे कैसे बन सकता है? कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाइड बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज, इसको बोलते हैं टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाइड बाय सर्कमस्टांसेस, बोले तो इंप्लाइड बाय लॉ, तो सर उसको बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है बेटा? तो सर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट दो प्रकार के हो गए। फर्दर इंप्लाइड दो प्रकार के हो गए। अगर इंप्लाइड बाय कंडक्ट है तो हम इसको बोलते हैं क्या बेटा? टैसिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैसिट। आप एटीएम में जाते हैं, एटीएम मशीन के अंदर कार्ड डाला, पिन डाली, तो कंडक्ट से, आपके कंडक्ट से कंफर्म हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं टैसिट। सर अगर इंप्लाइड बाय लॉ हो, आपको रोड पे चलते चलते अगर एक मोबाइल फोन गिरा हुआ मिलता है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप ट्रू ओनर को लौटाएं, तो ऐसे को बोलते हैं क्या बेटा? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो सर कितने टाइप का हो गया? मेनली तो दो ही टाइप का है सर, एक्सप्रेस और इंप्लाइड। एक्सप्रेस का मतलब बाय वर्ड्स होगा, और बाय वर्ड्स ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। इसके अलावा एक थर्ड टाइप का भी है बेटा, उसको बोलते हैं आजकल ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट या ईमेल कॉन्ट्रैक्ट, या इसको क्या बोलते हैं बेटा? माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। सर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप अनअकैडमी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब आप फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाते हैं तो आप उसके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं, आप अग्रीमेंट करते हैं। ऐसे अग्रीमेंट को ई कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। जब आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप अनअकैडमी से कुछ अग्रीमेंट करते हैं कि अगर आप ये कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं करेंगे तो आपका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है, आपका अग्रीमेंट कैंसिल किया जा सकता है। कंडीशन आप क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप ऐसी लैंग्वेज का यूज करते हैं या अगर किसी का प्रीरोगेटरी वर्ड यूज करते हैं, किसी रेसिज्म को यूज करते हैं, तो आपके अकाउंट को ब्लॉक भी किया जा सकता है। आप इन टर्म्स एक्सेप्ट करते हैं। सर ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? ये ई कॉन्ट्रैक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट है। बात समझ आ गई क्या बेटा? प्लस से याद आया, जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत अमेजिंग मैराथन चल रहा है, ये सब सिर्फ 1.5 घंटे में कवर हो सकता है। जस्ट इमेजिन, जिसने पूरा कोर्स मेरे साथ किया है, हमारे साथ किया है, और सर यहाँ पर इंडिया के टॉप एडुकेटर्स मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े एडुकेटर्स लाइक ऑफ सुशांत भारद्वाज सर। इतने बड़े बड़े एजुकेटर्स अगर आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं और आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आना है, तो सर आप चाहे सीएस एग्जीक्यूटिव में जाना चाहते हैं या सीएस डबलईटी में आना चाहते हैं, सीए फाउंडेशन में जाना चाहते हैं, जहां मर्जी जाओ, सर आपको बेस्ट बेनिफिट के लिए कोड यूज करना है, एंड दैट इज RKCA10। क्या बात है, क्या बात है। दिल से शुक्रिया। इस कोड को जो यूज करते हैं वो डायरेक्टली मुझसे जुड़ जाते हैं, इस कोड को ना भूलें। ठीक है, चलिए बहुत सारा शुक्रिया आपको। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। अरे सर परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? अरे सर मान लो ए ने बी को बोला, मान लो ए ने बी को बोला कि मैं तुमको 10 किलो चावल दूंगा। ठीक है, मैं तुमको 10 केजी चावल दूंगा, राइस दूंगा, 50 रुपए पर केजी। सर कितना पैसा हो गया? 500 रुपया। ए 500 रुपया लेगा और राइस देगा बी को। तो अगर बी ने 500 रुपए दे दिए, ए ने बी को राइस दे दिया,
दोनों पार्टी ने अपना अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दिया, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। सर दोनों पार्टी ने अपना अपना कॉन्ट्रैक्ट अभी फुलफिल नहीं किया है, अपना अपना ऑब्लिगेशन अभी फुलफिल नहीं किया है, या तो एक पार्टी का पार्ट पेंडिंग है या दोनों पार्टी का पार्ट पेंडिंग है। ना तो अभी ए ने पूरा पैसा दिया है, ना बी ने अभी, ना तो ए ने अभी पूरा राइस दिया है, ना बी ने अभी पूरा पैसा दिया है। तो सर इस केस में क्या हो जाएगा, ये एग्जीक्यूटरी बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, एग्जीक्यूटरी बन जाएगा। एग्जीक्यूटरी का मतलब क्या होता है, ईदर और बोथ द पार्टी हैव येट टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। अगर सिर्फ एक ही पार्टी को परफॉर्म करना है तो उसको बोलते हैं यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी, अगर दोनों पार्टी को परफॉर्म करना है तो बोलते हैं बायलैटरल एग्जीक्यूटरी। खत्म हो गया सर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तीन बेसिस पे पढ़ाई करी हमने कॉन्ट्रैक्ट की। नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, void contract, void agreement, illegal agreement. On the basis of how it is formed, on the basis of formation, sir, express contract और implied contract. Implied contract further दो टाइप के होते हैं सर, tacit contract and quasi contract. और तीसरा जो है वो क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। On the basis of performance, executed contract and executory contract, और executory contract दो प्रकार के होते हैं, यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी एंड बायलैटरल एग्जीक्यूटरी। क्लियर है क्या? आर वी ऑल डन? आर वी ऑल डन? कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये मैराथन होता है यहीं पे समाप्त, बिकॉज करने लायक अब कुछ बचा नहीं है। हाँ, एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है अपने को डिस्कस करने लायक, एंड वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है बेटा सर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या है वो? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड ये टॉपिक करते ही हमारा हो जाएगा मैराथन खत्म। हाँ, लेस देन 2 आवर्स में वी आर गोइंग टू कंप्लीट द एंटायर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सर अगर आपके पास वक्त हो तो आप इसको रिवाइज करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, क्योंकि किसी ना किसी को ये फायदा पहुंचाने वाला हो सकता है, लास्ट मोमेंट पे बहुत फायदा हो सकता है किसी को। सर डिस्चार्ज का मतलब होता है टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो दोनों पार्टी, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी का अपना अपना ऑब्लिगेशन होता है। हाँ कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे नंदिता, 4 तारीख को बेटा 9 बजे होगा। हाँ, कैंसिल नहीं किया है, उसको रीस्केड्यूल किया है, ठीक है। 4th को 9 PM पे होगा। कल हमारा यहाँ पर मैराथन होगा वापस से, वो होगा लॉ ऑफ टॉर्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट होगा, और परसों आपका क्या हो जाएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कंपनीज लॉ को मैंने बहुत डिटेल में प्लस में करा दिया है, और ये बोल के कराया था कि रिवीजन इसका मैराथन नहीं कराऊंगा, बिकॉज हर सेशन का मैंने क्या कराया है, रिवीजन प्लस के अंदर ही करा दिया है, वो पहले बता के कराया था बेटा, ठीक है। और सर जो लास्ट पोर्शन है द एलिमेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी लेजिस्लेशन, वो भी मैंने कंपनी लॉ के लास्ट लेक्चर में सिर्फ 10 मिनट में कवर कराया है, और आपको ये बोला हुआ है कि बेटा 10 मिनट का ऑडियो मोबाइल में वापिस से सुन लेना, बस हो गया काम। और क्या चाहिए आपको जिंदगी में, और क्या चाहिए आपको जिंदगी में? कोई एक काम कर सकता है क्या बेटा, 10 मिनट का ऑडियो कोई रिकॉर्ड करके टेलीग्राम ग्रुप पे डाल सकता है क्या? जिनके पास मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं है उनको मैं अभी फटाफट से दे दूं, कई लोग रिकॉर्डेड देखेंगे, उनको मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देता हूं। बुला दिए थे आपको, क्या बात कर रहे हैं। हाँ, वो ऑडियो कोई रिकॉर्ड करके प्लीज इधर डाल देना बेटा, लिख करके डाल देना, एलिमेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी लेजिस्लेशन का ऑडियो है, प्लीज कोई डाल दीजिएगा। मैंने नहीं डाला आदेश, मैंने टेलीग्राम का लिंक डाला है, टेलीग्राम के ऊपर कोई ऑडियो डाल देना कंपनी सेक्रेटरी लेजिस्लेशन का, ठीक है बेटा। चलिए आइए बात करते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। डिस्चार्ज का मतलब होता है द टर्मिनेशन, खत्म कर देना, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। कैसे खत्म होता है सर? अलग अलग मोड से। सबसे पहला डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। दोनों पार्टी अगर, थैंक यू सो मच आराधना, दोनों पार्टी अगर अपना अपना काम कर देती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, अपना अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल कर देती है, तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। अच्छा, परफॉर्मेंस भी दो प्रकार का होता है बेटा। एक्चुअल परफॉर्मेंस, मैंने नंदिता को बोला था कि ये फोन 1000 रुपए में नंदिता को दे दूंगा, मैंने नंदिता को ये फोन भेज दिया है, बट नंदिता इस फोन को एक्सेप्ट नहीं करती है, तो इसको बोलते हैं बेटा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। क्या मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा नॉन परफॉर्मेंस के लिए?
क्या मैं डिस्चार्ज हो गया? मैंने कोशिश करी बट नंदिता ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो क्या फिर भी मैं लायबल रहूंगा? नहीं सर, मैं डिस्चार्ज हो गया हूं, मेरी ड्यूटीज खत्म हो गई है। ठीक है सर, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है। तो परफॉर्मेंस भी दो प्रकार का होता है, एक्चुअल मैंने ऑफर किया परफॉर्म करने का, नंदिता ने एक्सेप्ट कर लिया तो एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ। मैंने परफॉर्म करने का ऑफर दिया, नंदिता ने एक्सेप्ट नहीं किया, रिफ्यूज कर दिया, तो इसको बोलते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। दोनों ही केस में प्रॉमिसर डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, फिर आता है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को बनाने वाले दो पार्टीज होते हैं, म्यूचुअल कंसेंट से बनाई जाती है। म्यूचुअल कंसेंट से कॉन्ट्रैक्ट को खत्म भी किया सकता है। सर अगर पुराने कॉन्ट्रैक्ट को नए कॉन्ट्रैक्ट से सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं नोवेशन। सर दोनों पार्टी मिलकर के पुराने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करती है, बोलती है आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, तो उसको बोलते हैं रेसिशन, रिसाइन करना। ठीक है सर, अगर सेम कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को बदल दे दोनों पार्टी मिलकर के तो उसको बोलते हैं ऑल्टरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? ऑल्टरेशन बोलते हैं उसको। और इन सब चीजों से क्या होता है? अग्रीमेंट हो जाता है डिस्चार्ज। और एक बनता है बेटा वेवर या मर्जर ऑफ राइट बोलते हैं। वेवर का मतलब एक पार्टी अपना अधिकार छोड़ देती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है डिस्चार्ज। फिर आता है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या है? अगर सर मान लीजिए ऑफरी की डेथ हो जाए या ऑफरर का डेथ हो जाए, तो उस केस में क्या होगा? अगर पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, ए ने बी को बोला था आई विल मैरी यू, बट शादी के पहले ए की डेथ हो जाती है, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा? क्या नहीं सर, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा डिस्चार्ज। कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा डिस्चार्ज। ठीक है बेटा। एंड फिर आता है डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। सर जो चीज इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट बनने के टाइम पे ही, जैसे बाबा ने अपने भक्त को बोला है कि अगर तुम मुझे 1 करोड़ का संपत्ति गिफ्ट करोगे तो मैं तुम्हारी डेड वाइफ के अंदर लाइफ डाल दूंगा, क्या ये अग्रीमेंट एनफोर्सेबल रहेगा? नहीं सर, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है डिस्चार्ज। ठीक है, इनिशियली इम्पॉसिबिलिटी थी तो डिस्चार्ज ही था, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी आ जाती है। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, सर जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तब तो पॉसिबल टू परफॉर्म था। सर यूपी के योगी ने महाराष्ट्र के ठाकरे को बोला कि मैं तुमको 500 किलो पान मसाला बेचूंगा, दीवारें बोल उठेंगी वाला नहीं, जुबा केसरी वाला। लेकिन सर जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना था उसके पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा? आंसर इज यस, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा डिस्चार्ज। और फिर आता है डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। सर जो कॉन्ट्रैक्ट टाइम बार्ड हो गया उसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता। और लास्ट है डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक पार्टी परफॉर्म करने से मना कर देते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच बोला जाता है। अब आपके पास सिर्फ एक ही उपाय बचा है, डैमेज क्लेम करो। ठीक है, और कोई उपाय बचा नहीं है। तो सर ये था हमारे पास डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड विद दिस वी विल रैप अप द सेशन। धमाकेदार सेशन 1.5 घंटे के अंदर 1 hour 45 मिनट में 5 मिनट शुरू का स्पेशल क्लास का स्पेशल इंफॉर्मेशन, 5 मिनट का ब्रेक, and the entire big chapter of Indian Contract Act we have just finished. It was amazing just because of you. You guys have just nailed it. It's not me. आप एक काम जरूर करिएगा, अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है और आपको लगता है किसी को बहुत हेल्प हो सकता है तो शर्माना मत। ठीक है, लिंक अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल दो, इंस्टा पे टैग कर दो यार। ठीक है, और शेयर कर डालो हर जगह पे, बोलो एक बार करके देखो ना एग्जाम टाइम के लिए कितना हेल्पफुल होता है। Seriously, I understand the benefit of a session like this, and that's why I'm taking these many sessions in the special classes. Otherwise, you guys would have seen me not taking any special classes, but marathon type की चीजें मैं special पे करता हूँ, so that its benefit can be spread to hundreds and thousands of students जो जिनको जो प्लस को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते, वो भी लोग यहाँ पर आकर के कर सकते हैं इसको अटेंड। वाओ क्या बात है, मैं फिर देखूंगी। यस अनीशा, सो द पर्पस इज दिस ओनली कि आपको बहुत कम समय के अंदर जब एग्जाम पास में होते हैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जल्दी जल्दी और सब कुछ कवरेज मिल जाए, उसके लिए सेशन होता है। एंड आई होप दैट यू गाइज हैव एंजॉयड दिस सेशन एंड यू विल फॉरवर्ड इट टू all the study groups wherever you are there, because सर क्या पता किसी ना किसी को फायदा ही हो जाए। हाँ, और सर अगर आपसे कोई पूछता है कि सर हमको प्लस में आना है, कैसे करूं, नो प्रॉब्लम आदित्य, any questions are most welcome, but we come here for helping number of students. So मुझे आपसे प्रॉब्लम नहीं है, आपको जब बोला है कि इस टाइम पे मत पूछो तो सिर्फ उस बात को ऑनर कीजिए, मुझे और कोई तकलीफ नहीं है। I hope that all of you will go into CS executive
and virtually eventually become a company secretary soon, and you will you will reach all the heights of success. And for that you have to manage some courtesy, some professional courtesy, which is prerequisite of every professional, which you learn over the course of your studies. So this is also a part of that only. Thank you so much. Have a good night, and we'll see you tomorrow again. We'll be back tomorrow with the wonderful marathon of Indian Constitution. Bye bye. Take care. Have a good night. Have a good night. See you tomorrow. Signing off. Take care. Bye bye. Thank you so much for being here. And thank you so much for cooperating with me to conduct this amazing, amazing, super marathon session for Indian contractors. Thank you so much once again. Bye.